बोल दिया गया भाई, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चलो भाई फिर चालू मजा किया आएगा। जाएगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। लंब दंड, गोल पिंड, घर प्रतियोगिता। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, वणक्कम। मेरा नाम है निखिल और आज आपका स्वागत है हमारे कुछ भी पॉडकास्ट में। तो शुरू के जो मैंने 5-6 शब्द कहे, आपके रिएक्शन से ही समझ में आ गया कि स्कूल के दिनों में हम बोला करते थे क्रिकेट का हिंदी नाम है। और उसके बाद जो मैंने सैल्यूटेशंस बोले वो हमारे पूरे देश को कवर करते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो क्रिकेट से भी रिलेटेड है और जिसका जोश हमारे पूरे देश पे भी चढ़ा हुआ है। उसका नाम है आईपीएल, और इन अदर वर्ड्स इंडियन प्रीमियर लीग। तो इंडियन प्रीमियर लीग, नाइस नाइस, क्लैप्स 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 फॉर द बेस्ट क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड। यार ये देख, मैं और शिवांग रह गए क्लैप करने वाले, तुम दोनों क्लैप कर। भाई सिंक दिख रहा है। एक ठीक तो है। हमारे सारे पॉडकास्ट तो से चालू होते हैं। एनीवे ओके, सही है, सही। तो- हाँ, एनीवे, हाँ। तो अगर आप इफ अनलेस यू लिविंग अंडर अ रॉक, हम लोग का तो इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी इंट्रोडक्शन कर लिया जाए तो पहले चालू करते हैं हमारे ध्रुव भाई से। कुछ बोलिए अपने बारे में। हेलो। हाँ, फिर आते हैं हमारे शिवांग सान। हेलो, पीस, मजा आएगा आज। फिर आते हैं हमारे कनव सर। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि भाई मेरे को आईपीएल के बारे में कुछ नहीं आता है, मैं नूब हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे भाई नूब की हैसियत तो से बहुत ही इनसिक्योर है भाई, तेरे से तो बिल्कुल ही नहीं रुका गया। तू तो अपने इंट्रोडक्शन में ये बोल दे रहा है। भाई कोई फिर नंबर भी नहीं सेट कर काटा। दिया मैंने अपना कि देखो ये भाई तेरे कोई नंबर नहीं काटेगा भाई, तेरे कोई इंट्रोडक्शन नंबर जैसे बोल रहे। तेरा इंट्रोडक्शन ही ये है कि तू नूब है। और फिर आते हैं हमारे ये हंसमुख से सक्षम सर। नमस्ते भाई लोग, और भाई लोगों में बहनें भी आ जाती हैं। भाई निखिल, मेरे को ना मजा नहीं आ रहा है ये ensemble में, ये यही होते जा रहा है। ऐड कर देता आज किसी और को भी। अच्छा, ऐसा होने वाला है। बेस्ट अरे अपीयरेंस। ये हेलो गाइस। अरे, हाई अरे, ये कौन आ गया? पंजाब का इम्पैक्ट प्लेयर आ गया है। अरे जी भाई, I feel तूने honored to be first guest of कुछ भी पॉडकास्ट। भाई जी You तूने should. ये ऐसा तूने आ ये गया भाई ऐसा सरदार। अपना कैप्शन क्या डाला था भाई तूने फोटो में, जर्सी के साथ, कि मैं काफिर हूँ, क्या लिखा था तूने? अरे एसेंशियली मैंने अपने धर्म जो पंजाब किंग्स है उसको धोखा दिया था जीटी की Last जर्सी। ठीक है। जीटी की जर्सी पहन के गए सर गुजरात भाई, टाइटंस। क्योंकि वो स्टेडियम के बाहर 200 रुपए में मिल रही थी। तो रहने दे तो भाई, अपने रहने अपने दे। दर्शकों को भाई, एड्रेस कर देते हैं मोदी कि जी हमें तूने अभी घर अभी पे ज्वाइन डाल दी किया थी। है। पक्का फोटो तो मोदी जी ने तूने बोला घर पे होगा। डाल दी थी। क्या कह रहा है? एक तूने सेकंड। बोला स्टेडियम के बाहर 200 की जर्सी, फोटो तो तूने घर से डाल दी थी कपड़े पहने वो हुए। सुबह ही स्टेडियम क्रॉस करते हुए मैं लेके गया था और यहाँ घर से पहन के गया। भाई मतलब तेरा प्यार 200 रुपए में बिकाऊ है। नहीं, सीएसके और मतलब वहां पे धोनी और हार्दिक सिर्फ 2 टी-शर्ट्स थी, ठीक है। तो जिस दिन पंजाब का मैच होगा यहाँ पे, वो शायद मैं देखने ना जाऊं, मैं बाहर से टी-शर्ट जरूर खरीद लाऊंगा 200 रुपए की। ताकि फाड़ के फेंक सके ना। नहीं चलो नहीं, वो मैं चलो गाइस, पीछे फ्रेम करके लगाऊंगा। केएल के नाम की बिक्री होगी 200 में। एक काम करते हैं। हमें तो पता ही है कि गुर रहमत सिंह ओबराय कौन है, दर्शकों को भी बता देते हैं कौन है। ऐसे तो गुर रहमत सिंह ओबराय बहुत को याद भी नहीं होगा। सक्षम तो कंफ्यूज हो रहा है कि कौन है गुर रहमत सिंह ओबराय। हम तो गुर यार रहमत सिंह हमारे ओबराय कभी दर्शक भूलते तो भी 5 दर्शक है, उन्हीं में से हमने 2 अकाउंट खोल रखे हैं। भाई 3 व्यूज तो मेरे हैं। तो आज माँ को भी दिखा दिया मैंने बैठ के 4 पुराना अकाउंट से पॉडकास्ट। तो मैं सब्सक्राइब्ड हूँ भाई। तो सरदार अपने बारे में कुछ बता दे, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम गुर रहमत है। मैं इन लोगों का काफी अच्छा दोस्त रहा हूँ एंड दे नो मी। माय एंटायर आइडेंटिटी फॉर देम एज इन क्रिकेट टर्म्स इज कि मैं पंजाब फैन हूँ, ठीक है। पंजाबियत मेरा धर्म है। एंड आना भी। आईपीएल जो जैसे रमजान होता है ना, वैसे साल में ये 2 महीना मेरा रमजान है। तो तू फास्ट भी मैं रखता है? पंजाब का भक्त हूँ, ठीक है। एंड ठीक वो है, वो गॉड देखा एंड जाएगा। दे कैन डू नो रॉन्ग। अगर वो 6 फिनिश करे तो शायद 6th ही बेस्ट पोजीशन होती होगी टेबल पे। हाँ, ठीक है तो
और ये लोगों ने तो काफी झेला है मुझे फर्स्ट हैंड, और बस अभी भी झेल रहे हैं। तो चलो चालू करते हैं आईपीएल की ब्रीफ हिस्ट्री से। अगर लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये सीजन पंजाब जीतती है तो सरदार वापस उस पॉडकास्ट पे आके भांगड़ा करके जाएगा। हाँ मतलब भाई वट तो एवर बचपन डांस यू से ही वांट रख मी ले, टू डू। हाँ ठीक भाई, समझ ले, हाँ सरदार मतलब भाई वो अब कमिटमेंट दे जाएगा। दे तू। ये ओपनिंग फिरोज सेरेमनी के तेरे साथ साथ ही हम लोग एक बता देते कि हम लोग एंडिंग में भी एक रखेंगे आईपीएल के लिए स्पेशल अच्छा, आईपीएल फाइनल पॉडकास्ट। होना तो यही है मेरे पड़ोस में, अगर फाइनल हुआ तो मैं वहां से ही आऊंगा। तो हाँ वहाँ हाँ। अब वहाँ तो लैपटॉप लेके खड़ा हो अब तो जाएगा पूरा देश ही उस स्टेडियम के अराउंड रिवॉल्व करता है भाई। तो फिर अभी तक तो क्लियर हो ही गया है कि हम आईपीएल के बारे में बात करने वाले हैं। तो हाँ थोड़ा और थोड़ा ये कहा था थोड़ा किसी को नहीं हुआ तो तुम तो बिल्कुल ही नल्ले, तुम छोड़ दो। भाई दो तुम दो चले और जाओ तो भाई। दो जो व्यूअर बैठे थे उनको भी तो फेंक देगा, तो फिर बचा कौन? तो फिर थोड़ी आईपीएल की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपीएल, ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद आईपीएल का थॉट आया था, एंड उसके वजह से जो 2007 में इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद लोगों ने सोचा कि चलो ऐसा कुछ आईपीएल जैसा कुछ रखते हैं, और उसके बाद सब कुछ हुआ। बट दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन। इनफैक्ट आईपीएल का फर्स्ट अनाउंसमेंट was made on September 12th, 2007, and India won the World Cup 10 days later. So सबसे पहले we have cleared this air कि India winning the World Cup did not have an impact on the inception of IPL, but obviously it had an impact on the widespread popularity of IPL. क्योंकि Agree. रिसर्च से ये पता चला था कि ओडीआई के जो सबसे कॉमन मोस्ट व्यूड पार्ट्स हैं वो फर्स्ट 10 ओवर्स होते हैं और लास्ट 10 ओवर्स होते हैं। तो फर्स्ट 10 ओवर्स जो होते हैं वो पावर प्ले वाले होते हैं, और लास्ट 10 ओवर्स जो होते हैं वो डेथ ओवर्स होते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा क्यों ना करें कि अब 20 ओवर का ही कर दें, और 20 ओवर का करने से लोगों का इंटरेस्ट जग जाएगा। फिर क्या हुआ कि फिर ये हुआ कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे उस जमाने के हमारे टीम के, राहुल द्रविड़ सर, तेंदुलकर सर, गांगुली सर, ये इन्होंने बहुत बोला बड़े नहीं भाई, नहीं भाई, हमसे तो ना हो पाएगा, ये क्रिकेट का इंसल्ट है, हम टी20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू प्ले। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा एक नया कैप्टन यंग एमएस धोनी वाज अपॉइंटेड एज द कैप्टन, एंड अ न्यू कंप्लीटली यंग टीम वाज सेंट टू द वर्ल्ड कप, एंड दे शोड अप द ओल्ड टीम जो सॉरी लीग स्टेज में बाहर हो गई थी, एंड फिर वो वर्ल्ड कप जाके जीत गए, एंड दैट इज हाउ द आईपीएल केम इनटू बीइंग, एंड सिंस इसमें देन भी एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन इसमें भी हल्का सा है जो मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो जैसे निखिल ने कहा कि इन्होंने देखा कि ओडीआई के 10 ओवर शुरू के इंटरेस्टिंग है और 10 ओवर बाद के इंटरेस्टिंग है, उस बेसिस पे। बट द फर्स्ट टी20 वाज प्लेड इन द ईयर 2003, करेक्ट, नॉट टी20 इंटरनेशनल, टी20 वो इंग्लिश में लोकल काउंटीज के बीच में खेले गए थे, एंड उनका टी20 कप हुआ था 2003 से ही चालू है, पॉपुलर ही नहीं हो रहा था पॉपुलर ही नहीं हो रहा उसके। था ब्रो। हाँ, वो वर्ल्ड कप कराया, वर्ल्ड कप से पॉपुलैरिटी आई, वर्ल्ड फिर आईपीएल की भी आ गई बेशक। बस और ये पॉइंट क्रिकेट ऐड। तो हम जानते ही है, हमारे देश में क्रिकेट इज लाइक सेकंड नेम फॉर पेट्रियोटिज्म, आई गेस, कि अगर आप क्रिकेट में इंडिया को नहीं धर्म सपोर्ट है, कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। मजहब है। मतलब तो देख ही लीजिए आप, ऐसी बातें होती है हमारे बीच। तो क्रिकेट इज लाइक अ रिलीजन टू ऑल ऑफ अस इंडियंस, एंड सिंस वी वन दैट वर्ल्ड कप इन 2007, हमें ऐसा लगा कि दिस इज अ फॉर्मेट व्हिच वी कैन ओन। तो फिर आईपीएल आया, एंड आईपीएल वाज अनाउंस्ड, एंड द क्रेज फॉर आईपीएल जस्ट सरपास्ड ऑल एक्सपेक्टेशंस। In the first year when IPL was announced, there were 8 teams that were decided to be played. Okay, and the auction and all the franchises were sold at a cumulative total of $423 million in the first year देसी itself. देसी उसमें हाँ हाँ, भाई, 20 अपने को लाख 10 420 लाख अभी के हिसाब से 42 लाख करोड़ ना। ऐसे बता उस भाई। टाइम साढ़े डॉलर 3,000 45 करोड़ का मान होगा, ले, 45 का 3,500 होगा करोड़ उस टाइम मान का ले। डॉलर। ये मैंने तो उस बिल्कुल टाइम लगा की रखा डॉलर था। वैल्यू के हिसाब से चाहिए मेरे को, करंट डेटा मत बताइए। उस टाइम का 45 का डॉलर होगा ना। अब ये याद रखियो तू कि 60 रुपए का Good old पेट्रोल days, मिलता अच्छे था, दिन थे आज तब। 110 का मिलता है। अच्छे दिन बाद भी नहीं आएगा उसके। We are digressing, guys. We are digressing. नहीं भाई, चलो भाई डॉलर का रिप्रेजेंटेशन पेट्रोल की वैल्यू से ही होता है हिंदुस्तान में। आई थिंक इन जनरल बहुत सारा पैसा था। आगे बढ़ते हैं। तो शुरू में हमारी 8 टीम थी, वो हमको लाइक थोड़ा, आई थिंक सबको ही पता है, केकेआर, सीएसके, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, डेक्कन चार्जर्स। ओ मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? पता नहीं जीत भाई, मैंने कौन ट्रैक रहा ही नहीं रखा। दस था? गिनवा दिए जीत उन्होंने। कौन रहा था भाई? हाँ, ये ऐसा कोई कुछ मैप है। मैप अरे ऊपर से नीचे आ भाई, दिल्ली डेयरडेविल्स मैं फिर अपने पंजाब लैपटॉप हो के गई, पीछे ना फिर स्टिकर रिप ऑफ कर रहा हूँ तुमको दिखाने के लिए। भाई 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 ये अच्छा, देख तुम लोग गधा,
ये भाई श्रद्धा वर्चुअल देखो बैकग्राउंड हाँ लगा रखा है ध्रुव ये भाई तो जीतू ने। अच्छा ओके। अच्छा, लिप रॉयल पंजाबी चैलेंजर्स लिप बैंगलोर, हाँ आई सात सी। सात टीम्स थी ना आई गेस। अच्छा 8वीं टीम भी है क्या भाई। कोई? आरसीबी को कैसे कोई मिस करता है भाई? एक बार को तू डेक्कन चार्जर भूल जा, हैं? दिल्ली डेक्कन देख। वो भाई डेक्कन डेक्कन चार्जर्स चार्जर्स में, जीत चुकी है, आरसीबी तो डेक्कन जीती चार्जर्स भी नहीं किसकी है? है। डेक्कन चार्जर किसकी है? डेक्कन भाई चार्जर्स तो का फ्रेंचाइजी खत्म हो गया था, देन दे हैड टू सेल दैट ऑफ टू अनदर ग्रुप, सन ग्रुप, तो सनराइजर्स हैदराबाद बन गया था आई थिंक 2013 में या 12 में, हाँ आई एम नॉट ऐसा ही श्योर। कुछ करेक्ट। ऐसा ही कुछ एक और टीम के साथ होना चाहिए बट देखते हैं उसका क्या हाँ होता हाँ, है। चलो चलो हाँ, देखते हैं। उसको हरियाणा हैमर्स बना दो। एक रीनेम हो चुका है दोस्त, एक रीनेम हो चुका है। रीनेम नहीं रीब्रांडिंग, पूरा रीब्रांडिंग से रीब्रांडिंग। कुछ नहीं होना। बट ठीक है हाँ निखिल सॉरी। हाँ सॉरी मत बोल भाई, चलता है चलता है। आज का तो एजेंडा काफी क्लियर ही है हमारे पास। तुम लोग मिलके मेरा रोस्ट करने वाले हो क्या 1 घंटा? नहीं तुम्हारा नहीं, रोज, तुम्हारा मुझे तो रोज नहीं पता भाई, नहीं था। चल ऐसा ठीक नहीं है। भाई, कुछ नहीं। तो बस ऐसा ऐसा कुछ था। और इनॉग्रल सीजन अंडरडॉग्स राजस्थान रॉयल्स ने जीता, और उसके बाद बहुत सारे आईपीएल सीजन हुए और अभी तक चलता आ रहा है। एंड काफी हमारा काफी लाइक अभी आईपीएल का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। आज आईपीएल स्टार्ट हुआ है। कोविड में आईपीएल जब आया था, लोगों को ऐसा लगा था कि एक काफी रिलीफ मिलेगा। इट वाज लाइक अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन अ वेरी डार्क टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. तो IPL has had a huge impact on India and like what it is right now. So let us discuss some of the impacts that IPL has caused. And there can be, मतलब एक चीज का इम्पैक्ट बहुत तरीके से हो सकता है. There are some goods, there are some bads, and there are some very ugly parts of the impact that IPL has caused. So let us start with our honorable chief guest, Mr. Gurrahmat Singh Oberoi. आपके क्या हाँ, ओपिनियंस हैं आईपीएल के इम्पैक्ट के बारे में? आईपीएल का इम्पैक्ट देख, मतलब कुछ पॉइंटर्स में कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो आईपीएल ने, मतलब पहले भी क्रिकेट का क्रेज होता होगा, बट आईपीएल के बाद जो मैंने उसको इवॉल्व होते देखा है, उसको हर घर में जाते देखा है, वो मैंने उससे पहले नहीं देखा था। और मैं कॉलेज के दिन याद हूँ, आईपीएल में क्या हल्ला मच जाता था, स्पेशली अगर सीएसके या एसआरएच के मैच होते थे, ठीक है, बिकॉज अपनी वहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन वहीं की आती थी। जो हल्ला होता था, जो शोर होता था, इट वॉज अ वाइब, इट वॉज समथिंग दैट आई हैड नॉट एक्सपीरियंस बिफोर, सो दैट वॉज वन थिंग। मतलब हर एक घर में ना वो फील पहुंची है कि अपना अपनापन सा है आईपीएल में। इट इज, एक एड भी चली थी आईपीएल, इंडिया का त्योहार। तो एक इम्पैक्ट मेरे को वो लगा। दूसरा इम्पैक्ट मेरे को लगा कि इट हैज अनअर्थ सो मच टैलेंट जो शायद वो आ जाता, बट मैं उसको उभरते हुए देख नहीं पाता। आज मैं उसको उभरते हुए भी देख पाता हूँ, ठीक है। मे बी वो टैलेंट अपना डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत बढ़िया चल रहा है, उससे वो पहुंच जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बट आई वुडंट हैव सीन द जर्नी। टुडे व्हेन आई सी दैट जर्नी, आई फील प्राउड ऑफ दीज बॉयज कि यहाँ से उठ के यहाँ है And ना, it वो has देख made के। cricket a viable career at a domestic level. ये बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, एग्जैक्टली, उन्होंने 80 परसेंटाइल वाले लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी दे दी है, जबकि पहले सिर्फ 98 परसेंटाइल वालों को मिलती थी वो अपॉर्चुनिटी। तीसरा, स्टेडियम एक्सपीरियंस। यही स्टेडियम है मोटेरा वाला, ठीक है, जो मेरे घर के पास है। आई हैव बीन हियर थ्राइस बिफोर, नहीं ट्वाइस व्हेन इट वाज नॉट बिफोर आईपीएल। एक बार कोई ओडीआई देखने गया था, एक बार एक टेस्ट मैच देखने गया था। वो वाइब बहुत अलग थी। फिर मैं 2014 और 15 दोनों साल एक आईपीएल मैच देखने गया था यहाँ पे जब हुआ था, एंड क्या ही वाइब भाई, मतलब इट वाज फुल ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पे डीजे लग गया था, देयर वाज एंकरिंग गोइंग ऑन। पहले कुछ समझ ही नहीं आता था, पहले तुम्हें ऊपर हल्का सा स्कोर बोर्ड पे देखना पड़ता। अब डिजिटल स्क्रीन, देयर इज अ डीजे हुज अनाउंसिंग स्कोर, दे आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट इज इंड्यूसिव की और लोग एंटरटेन हो। एंड देन उसके बाद 2015 के बाद मैं आज गया था, 8 साल बाद, एंड अब ये स्टेडियम 2x हो चुका है। इसमें बिल्कुल ही अलग है, जैसा बैठे हुए हैं, है ना, मतलब जो माहौल हरिपुना। वो इन स्टेडियम एनवायरनमेंट, इन होम एनवायरनमेंट, प्लेयर डेवलपमेंट, ये तीनों पॉइंट्स तो मेरे को बहुत अच्छी। एंड टीवी ब्रॉडकास्ट भी साथ साथ बड़ा, इंटरनेट भी हमारी साथ में ही आई। तो वी सॉ इट गोइंग फ्रॉम अ स्मॉल टीवी स्क्रीन टू ए बिग टीवी स्क्रीन टू ए स्मॉल फोन अगेन, एंड वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मेरे हिसाब से। तो ये थे भाई आईपीएल के फायदे। तो अभी नुकसान? हम फायदे नहीं, मतलब हम इम्पैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा भी हमें बहुत कुछ, जैसे बहुत एविडेंट ये भी है कि चलो आपने अब लाइक गुरहमत सर ने हमें ये बता दिया कि फायदे क्या हुए। तो अब ऐसा कोई है जिसके ऐसे ओपिनियंस है कि आईपीएल का इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव सा है? यार मैं जी के ऐड करना चाहूंगा कि सही इम्पैक्ट तो बहुत सही है, बहुत सारे ही आईपीएल का बहुत कॉन्ट्रास्टिंग इम्पैक्ट भी है। एक तो गुड इम्पैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि 2 महीने कुछ करने को हो जाता है, राइट, कुछ फॉलो करने को हो जाता है, एकदम सेटल सा हो जाता है 2 महीना, मजा आ जाता है उस 2 महीने। इसमें मैं ये एक वो और बात ऐड करूं, लेकिन बायोलॉजी टेक्स्ट इसको हम बुक में सिर्फ, लिखते हैं ना हाँ, कि पॉपुलेशन ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि पेरेंट्स के पास है नहीं कुछ करने का।
तो इसकी तो इसी आइडिया वाली इसीलिए ऐड भी लाया थी। गया था ये। ये गुड इंडिया हो इम्पैक्ट गया है कैसे 3 है पे बट बिजी। लाइक कुछ एक करने जो को जाता है एक तो अपने पर्सनल लाइफ का बता रहा है कि मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ये गुड इम्पैक्ट है, या फिर तू एज ए सोसाइटी की हाँ, बात कर रहा है? सभी को कुछ करने को हो जाता है यार। कोई ड्रीम 11 में टीम बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ तो हो ही रहा, कुछ इवेंटफुल बट हो रहा है 2 महीने नहीं के लिए। बट तो ऐसे ड्राइव एज कर ए रहे हैं यार। सोसाइटी दैट इज अ प्रोडक्टिव थिंग टू डू 2 महीने। आ, मैं उतना सोसाइटी के एंगल से नहीं देख रहा इसको कि सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव है या नहीं है, लेकिन इंडिया को एंटरटेनमेंट चाहिए। बहुत ही ऐसे सैड है इंडिया। तो 2 महीने के लिए अगर कोई एंटरटेनमेंट दे रहा है त्योहार त्योहार है। तो नहीं ले लो तो भाई, आराम से लो, बहुत सही है ये एडिंग टू चीज। हिज पॉइंट, और हाँ बोल, फिर मैं बोला। और मेरे हिसाब से ना इंडिया ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो इस इस लेवल पे मेरे को नहीं लगता कि इंडिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट है वर्ल्ड को दिखाने को, जैसा कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो बना रखा है। और तो वो, ये हम डिस्कस करेंगे बाय द नंबर्स इन हाँ शॉर्टली। श्योर। हम्म बट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कुछ जो बैड इम्पैक्ट्स हुए हैं। कि मेरे को क्या लगता है कि आईपीएल जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे इंटरनेशनल जो इकोसिस्टम है क्रिकेट का, वो वो काफी एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है आईपीएल की वजह से। आईपीएल ने एक थोड़ा 2 महीने का स्लॉट ले लिया है। हाँ, आईपीएल ने एक 2 महीने का स्लॉट ले लिया है जिसमें इंटरनेशनल मैचेस अब हो ही नहीं रहे हैं। वो एक एंड ऐसा तो ये एंड टू किसके गिव लिए आवर हो रहा व्यूअर्स है? कॉन्टेक्स्ट, आईसीसी का कैलेंडर जो है ऑल फ्यूचर प्रोग्राम का, उसमें 2 महीने का विंडो स्लॉट खाली रखा जाता है जस्ट बिकॉज उस टाइम में आईपीएल होता है। शिवांग, तू कह आईपीएल सो अब रहा इतना है डोमिनेट करने लगा है। आईपीएल ने आई इंटरनेशनल उससे एनर्जी खींच ली है, 2 महीने ब्लॉक कर हम्म देता है, जो कि बिल्कुल हम्म अपेरेंट है और मेरे को नहीं लगता कि कोई इसको डिस्प्यूट भी करेगा। बट इसका हम्म जो ये तेरे तेरे हिसाब से बुरा चीज है ये, पर ये किसके लिए बुरी चीज है? और दूसरे क्रिकेट एसोसिएशंस के लिए कि उनको अगर वो भी टी20 लीग्स कराते हैं, उनको ये चांस नहीं मिलता, क्योंकि आईपीएल का इतना मसल पावर है, मनी पावर है, कि वो आराम से 2 महीने का स्लॉट ले लेते हो। और अब जो बिग थ्री है उनके अब नहीं होते उस समय पे मैचेस, ठीक है। In fact, even the Big Bash happens alongside the Australian Test team actually playing हाँ, tests. बट ये तो मेरे को सबसे बड़ी अनोमली डोंट तो वी ये गिव अ लगती है। फक अबाउट अदर्स? सी मतलब अब एक्चुअली अगर अगर मैं, क्रिकेट पर हाँ, अगर मैं दूसरे एंड से देखूं, मतलब मैं अगर ऐसे देखूं कि इंडिया की तरफ से देखो तो अच्छी बात है, चलो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा और इंक्लूसिव हो दूसरों को लेकर के, तो हाँ, उनको तो दिक्कत हो रही है। दूसरे बोर्ड्स तो परेशान हैं, दूसरे बोर्ड्स इन द सेंस जो छोटे मोटे बोर्ड्स हैं। बट कन्नू कुछ नहीं बोल रहा और वर्चुअल तो सिग्नलिंग के लिए हो रहे हैं कि हमें कुछ फायदा दिख रहा है इंक्लूसिव होने में? मैं सिर्फ नहीं, सेल्फिश हमें क्या फायदा है? पॉइंट ऑफ व्यू हमें से सोचना चाह रहा हूँ। हमें मैं हम तो इम्पैक्ट हम पहली बार, सोच रहे हैं गुड ऑन व्यू उसका। मेरे पर्सनली तो मैं ये सोचना चाह रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एज एन इंडिविजुअल और फिर मेरी जो नेशन स्टेट है उसके पर्सपेक्टिव से सोचूं, या फिर तू एज ए जनरल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से सोचना चाह रहा है? आ, अगर बैड इम्पैक्ट देखो तो इंडिया के लिए तो ऐसे देखा जाए तो नहीं है इस पे, ठीक है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए या इंडियन प्लेयर्स के लिए या किसी के लिए भी, जो दूसरे बोर्ड से उनके लिए हो सकता है। और हाँ, और एक और जो बैड इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ कि है, ये सबको ज्यादा रिलेट कर पाएगा उससे, विघ्नेश की लग गई भाई। विघ्नेश की तो लग गई भाई। विघ्नेश विघ्नेश की क्या लग करे गई। भाई, एंड उसने सट्टे विघ्नेश कौन है? सट्टे में पूरा घर उड़ा दिया भाई। सब कुछ लगा ओ, दिया उसने। उसके मम्मी पापा सड़कों पे घूम रहे हैं वैसे ही। तो भाई विघ्नेश को हम जो जानते हैं परसों कि ये मिले थे फिक्शनल भाई, मैं कैरेक्टर है? दिल्ली में था, मैं परसों रोटी बैंक में मिली थी उसकी पता मम्मी, है पी लाइन ब्लॉक में पे लगी हुई रहता थी। था ना वो, उधर दरवाजा खुलवाते थे उसका हवा तो के लिए। अच्छा सब अच्छा। सबसे बड़ा जो बैड इम्पैक्ट पड़ा ना आईपीएल का, वो विघ्नेश के फैमिली पे पड़ा। विघ्नेश का हम्म। स्टोरी का भी तुम लोग को बताऊंगा मैं भाई डिटेल में, बहुत उसने बहुत ही उसने आईपीएल में इतने लगाए थे उसने, फिर अपना विघ्नेश कॉइन भी चालू किया था आईपीएल से रिलेटेड। उसकी लग गई है भाई। अब तो अश्नीर भाई की भी लगती तो है। आईपीएल का नेगेटिव अच्छा, साइड सट्टेबाजी है। आईपीएल का नेगेटिव नहीं तो कह सकते हैं। इफेक्ट हाँ, यही तो है कि लेकिन विघ्नेश का परिवार सड़क पे आ गया, और विघ्नेश मतलब भाई बारिश की बुरिश हो रही है, इसके उनके ऊपर तो गिरे वो हो रहे हैं टीवी शो वो। भी बना था ना, इनसाइड एज। इनसाइड एज हाँ, करके शो बना था कि आईपीएल में क्या बट सट्टेबाजी टीवी और बनती शो है। किसी को टीवी शो इम्पैक्ट तो नहीं है, जिसे ऐड कर हाइपोथेटिकल रहा हूँ। विघ्नेश टीवी भाई शो के तो लिए सहानुभूति, हाइपोथेटिकल भी लेकिन नहीं है। कन्नू कुछ कह रहा था। तो, विघ्नेश तो भाई मेरा ने मेरा सहानुभूति, लेकिन कन्नू कुछ कह रहा था। ये दो पॉइंट्स इससे रिलेटेड एक्चुअली। एक तो जो इस बात पे था कि इम्पैक्ट पे, तो ऑन अ पर्सनल लेवल आई हैव सीन दैट द ओल्डर पीपल, राइट, जैसे लेट्स टेक माय दादी फॉर एग्जांपल, उनकी लाइफ में इतना एंटरटेनमेंट का स्कोप नहीं है, बट क्रिकेट इज समथिंग दैट इवन देम फ्रॉम दैट एज हैव बिन अ वेरी पैशनेट फैन अबाउट। तो
that 2 months is actually something that she looks forward to every Correct. year. ठीक है, Correct. that is like a Good very big observation. part for her life. ठीक है, हम लोगों की लाइफ में. हाँ हम्म. हाँ बिल्कुल. भाई एकता कपूर के कंट्रीब्यूशन को तुम ऐसे डिसरिगार्ड कर रहे हो. बेशरम लोगों. अरे हाँ हाँ. नहीं ठीक है, बट तुम तो समझ रहे हो कि मेरी तुम दादी एक मास्टर अरे शेफ बेटर देखती है प्रोडक्ट मिलेगा और तो अब क्रिकेट तुम देखती है. उसकी अरे पढ़ाई कर मास्टर लोगे. शेफ खत्म हो गया तो क्रिकेट स्टार्ट हो गया. मेरी दादी का फ्लो एकदम कंटिन्यू चल रहा है. तुम एक चांटे को कितनी बार देखोगे रिपीट में भाई? वो एक चांटे को 15 बार देखने के बजाय कुछ नया मिल रहा है तो मजा आता है ना. एंड द सेकंड पॉइंट वाज कि भाई तुम जब ये कह रहे हो कि बाकी क्रिकेट लीग्स शैडो हो जाती है, तो किसी और कंट्री ने ट्राई नहीं किया क्या आईपीएल का कॉन्सेप्ट रेप्लिकेट करने का? भाई भाई तो मतलब बीसीसीआई वो प्रोवाइड्स explain ओवर करता हूँ. 60% ऑफ द We'll come मनी to जो that. आईसीसी को आता है. तो let's discuss. तो अब now let me give my opinion. So I think good points तो सबने बोल दिए हैं. Like it is very apparent कि IPL has helped us find domestic talent, which has in turn strengthened our bench strength. Indian cricket team का भी ऐसा situation है कि we can completely field 2 different teams which are capable of winning against all top sides in the world. For example, the Gabba Test series in Australia, जो हमारे 8-10 प्लेयर इंजर्ड थे और हमने उनके फोर्ट्रेस को जाके पूरा तहस नहस कर दिया. This is one of the best impacts I feel that IPL has made domestic players ready to play at an international level because of the pressure that an IPL match brings, just because of the amount of money involved. There is no pride, there is no stake because it is not an international match. You're not playing for your country, but just because of the money involved, yeah, I mean, like there is. I don't think people play. But I think there is pride involved when people play at this level. मतलब वो पेट्रियोटिक प्राइड Get नहीं है, out वो of the एक bed पर्सनल also लेवल they पे need प्राइड है some ना. pride, वो ना? पर्सनल लेवल प्राइड है. वो तो पर्सनल लेवल. आई थिंक एवरी स्पोर्ट्समैन हैज दैट पर्सनल लेवल प्राइड. वो तो नॉन नेगोशिएबल है. इफ यू वांट टू प्ले स्पोर्ट यू नीड टू हैव दैट ड्राइव टू विन. मतलब वो तो दैट इज नॉन बट नेगोशिएबल. आई रेडी मेंट टू लाइक हाँ 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 तो रेडी टू प्ले एट एन इंटरनेशनल लेवल इंस्टेड ऑफ मनी एंड प्रेशर की वजह से ये नहीं लगता है बिकॉज यू हैव सो मच इंटरनेशनल एंड वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टैलेंट कमिंग इन, जिसकी वजह से योर डोमेस्टिक पीपल आर गेट एक्सपीरियंस टू प्ले करेक्ट सो मेनी डिफरेंट करेक्ट. यूज ये टू भी हो एक जा रहे रीजन हैं. है वो कि प्रैक्टिस रन से के थ्रू इंटरनेशनल प्लेयर्स बार बार फर्नेस के थ्रू निकल रहे हैं वो. तो जब लिटरली जब आग की बारी आती है तब वो तैयार से ही रहते हैं थोड़े. हार्दिक और पांड्या लिटरली पोलार्ड के साथ बड़ा हुआ है. उसने पोलार्ड को देखा है वो कैसे डेवलप हुआ है. he has developed himself in that shadow. इन नटशेल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का, जो कि मेंटर मेंटी इनको वाला रिलेशंस सीखने का भी राइट. ग्रो हो जाते हैं उनके लाइक. सुरेश रैना ने रिसेंटली आके ही बोला था कि 2007 आईपीएल में उसने मैथ्यू हेडन के कुछ ट्रिप्स लिए थे. एंड वी ऑल नो लाइक सुरेश रैना इज कॉल्ड एज मिस्टर आईपीएल. ये तो Just झूठ because है. of his- 2007 में तो आईपीएल हुई नहीं थी. 2008 I mean first season. Sorry, my bad. यस. एंड ये इंडिया को काफी बेनिफिट करता है ऑन डोमेस्टिक लेवल, बट बाकियों को नहीं करता, राइट? बिकॉज तुम इंटरनेशनल टैलेंट तो सिर्फ जो मेन वाले प्लेयर्स लेते हो, बट इंडिया में तो तुम डोमेस्टिक टैलेंट भी वो करते हो. तो इन द सेंस शुडंट इंडिया नॉट बिकम एग्जैक्टली. एक्चुअली मैं बताता हूँ, स्काउटिंग कुछ करते, जैसे मुंबई इंडियंस कुछ स्काउटिंग की, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, एक मार्को यानसन करके उसका स्काउटिंग किया उन्होंने. फिर इंग्लैंड के भी काफी सारे ऐसे प्लेयर्स स्काउट हुए हैं जो आईपीएल में खेल करके एंड देन दे वेंट बैक टू देयर कंट्री. और फिर वापस एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो वार्नर है. वार्नर आईपीएल से बड़ा हुआ एंड देन ही प्लेड फॉर ऑस्ट्रेलिया. इवन तो शॉन मार्श. वार्नर के रिकॉर्ड है कि उसने कभी डोमेस्टिक खेला ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में. बिफोर डेब्यू उसने खेला ही नहीं था. मतलब ऐसे खेलता था वो, न्यू साउथ वेल्स जब खेलती थी बिग बैश वगैरह, तब उसने खेला था उनके साथ. I think Sunil Narine भी तो is one example, right? Who got famous through IPL and then he was picked for his West Indies team. नॉट श्योर बट शायद. शॉन मार्श है. तो शॉन मार्श जब 2008 में पंजाब के लिए खेला था, he won the orange cap that year. तब तक वो ऑस्ट्रेलिया रिप्रेजेंट नहीं किया था. उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया खेला, वो बड़ा हुआ वहां से. ऑरेंज कैप जीती थी पंजाब 2008 में. तो नेगेटिव इम्पैक्ट पे अगर हम बातें करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट आई थिंक रिवॉल्व्स अराउंड द सेम थिंग कि आईसीसी के 60% फंड्स बीसीसीआई से आते हैं एंड बीसीसीआई का सबसे बड़ा कैश काउ आईपीएल है. एंड सिंस दैट इज द केस, बीसीसीआई डजंट वांट इट्स प्लेयर्स टू गो एंड पार्टिसिपेट इन फॉरेन लीग्स. तो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लीग सिस्टम इज द इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड हैज टू गिव अ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और एन एनओसी for a player to play in a foreign country's league. अगर आपकी बोर्ड आपको वो एनओसी नहीं देती है तो you are not eligible to play
for the foreign league if you are on contract with your country's board. ठीक है? तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, सिंस इंडियंस वर्ल्ड वाइड इंडियंस का क्रिकेट सपोर्ट इतना ज्यादा है कि अभी भी अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो ऐसा लगता है कि इंडिया का होम ग्राउंड है. इतना फैन फॉलोइंग है, इतना क्रिकेट का क्रेज है इंडियंस में अक्रॉस द ग्लोब कि बाय रिस्ट्रिक्टिंग आवर प्लेयर्स नॉट प्लेइंग इन आउटसाइड लीग, वहीं पर आधा व्यूअरशिप चॉप हो जाता है, क्योंकि इंडियंस के लिए देयर इज नो इंसेंटिव टू वॉच अ फॉरेन लीग, क्योंकि सारे अननोन प्लेयर्स खेल रहे हैं. एंड एक काउंटर इस पे मेरे पास है. तो मतलब जैसे हमने देखा ना कि डोमेस्टिक टैलेंट उभर के आ रहा है आईपीएल. सो व्हाट आई वुड से कि जैसे और भी जितनी लीग है, SA20 साउथ अफ्रीका में, IL20 है अबू धाबी में, एक T10 लीग भी है अबू धाबी में, देयर इज CPL इन कैरिबियन, देयर इज LPL इन लंका, देयर इज बांग्लादेश प्रीमियर लीग, देयर इज बिग बैश, राइट. तो ये सब में बिकॉज इंडियंस नहीं जाते हैं, हम वहां का डोमेस्टिक टैलेंट देखते हैं. अब वो भी टेलीवाइज होता है, वो इंडिया में आता है, उनकी भी बहुत बड़ी रेवेन्यू का शेयर इंडियन स्पेक्टेटर से आता है आज भी, इवन तो वहां इंडियंस नहीं खेल रहे हैं. तो उसके थ्रू हमारे जो स्काउट्स हैं आईपीएल के, वो उसके थ्रू दे फाइंड टैलेंट विच दे कैन पुट इनटू द आईपीएल. जो एक आध वहां पे उभरते सितारे हैं, वो वहां से आईपीएल आ सकते हैं. एंड देन एसेंशियली ऑल दीज एक्टर्स फीडर लीग्स इनटू द आईपीएल फॉर द ओवरसीज टैलेंट, जो 4 स्लॉट है हर टीम में उसके लिए. तो उस नजरिए से देखो तो आईपीएल इज हेल्पिंग दैट आल्सो ग्रो, वहां से भी सितारे आईपीएल ही निकालते हैं. बट निखिल का पॉइंट ये है कि बीसीसीआई अब ऐसा हो चुका है कि दूसरे लीग ऐसा इस पोजीशन में कि दूसरे लीग्स को ग्रो ही होने नहीं देगा. So according to me, there is no big 3 in cricket anymore. There is only big 1. बट तो There is no मेरा big 3 in पॉइंट, cricket हम anymore. लोग आर्ग्यू इस बात पे कर रहे हैं क्या कि जो आईपीएल एक प्रोटेक्शनिज्म वाले एनवायरनमेंट में प्रोपोगेट कर रहा है, तो इज दैट अ गुड थिंग? हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि आईपीएल को प्रोटेक्शनिज्म को कंटिन्यू करना चाहिए और फ्री मार्केट थोड़ा मोनोपोली तो है. जैसे WPL देखो, तो बीसीसीआई स्टार्टेड द WPL दिस ईयर, विमेंस प्रीमियर लीग, है ना. But like last year they had just allowed Indian women to participate in the Big Bash as well as the 100 in England, है ना. तो उसकी वजह से इंडियन प्लेयर्स को वहां पे ज्यादा, बिकॉज इंडियन विमेंस क्रिकेट इज नॉट एज बिग एज इंडियन मेंस क्रिकेट, तो उनको एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट है बाहर जाके भी, तो वहां के थ्रू हमें रिक्वायरमेंट मिला. बट देन WPL एज इटसेल्फ विल नेवर बी एबल टू बी दैट बिग एन आइडेंटिटी, बिकॉज इंडियन प्लेयर्स अब बाहर भी जा रहे हैं. बीसीसीआई स्टॉप्स दैट, उनके ऊपर है, इस अगले साल शायद ना जाने दे, सीइंग द सक्सेस जो WPL में हुआ. WPL इज अनदर पॉइंट, मतलब आईपीएल की वजह से WPL बन पाया. तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज WPL का रीच इमेंस है, क्योंकि वो 50% अनटैप्ड ऑडियंस पे जा रहा है, जो लड़कियां औरतें हैं. जी, पर 50% अनटैप्ड ऑडियंस इंटरेस्टेड ही नहीं है. I disagree. मतलब मैंने काफी विमेन मेरे को भी ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं, एज एन एब्सोल्यूट एनेक्डोटल है. हाँ, I know. पर अगर तू प्रोपोर्शंस देखेगा तो जो 50% मेल ऑडियंस है, उनमें से 90% लोग इंटरेस्टेड है क्रिकेट में, और जो 50% फीमेल ऑडियंस है, उनमें से 10% लोग इंटरेस्टेड है क्रिकेट में. इट इज समथिंग दैट हैज टू बी सपोर्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ. तो मैंने जैसे ये WPL हुआ था, WPL सारे मैचेस मुंबई में ही हुए, राइट. एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने विमेन्स एंट्री फ्री रखी थी इन द स्टेडियम, जो एंट्री लेवल स्टैंड्स एटलीस्ट उनमें, एंड मेन्स एंट्री भी बहुत लिमिटेड, 400 रुपए में, टू अट्रैक्ट ऑडियंस. एंड दे मेड शॉर्टर बाउंड्रीज ताकि थोड़ा रन फेस्ट टाइप हो. पहला सीजन है तो बिकॉज रन फेस्ट इज जहां पे सबसे ज्यादा लोग आएंगे, तो इस हिसाब से उन्होंने वो करा था कि विमेन ज्यादा आ पाए एंड मर्द भी आ पाए साथ में. सो दैट वाज वन थिंग. जी, पर तुझे लगता है कि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फोर्सफुली थोपने की कोशिश की जा रही है. मे बी लाइक एज अ स्टार्टिंग वो कर सकते हैं, जो तूने अभी कहा ना कि फर्स्ट एफर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आना चाहिए. मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ. फर्स्ट एफर्ट, फर्स्ट नीड होनी चाहिए ऑडियंस की. ऑर्गेनाइजेशन बाद में उसको काम कर सकती है. अगर ऑडियंस की नीड ही नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन धक्के मारती रहे, कुछ करते रहे, सर कितना ही मार ले दीवार में, कुछ नहीं. तो ये इससे पहले आईपीएल के बीच में वो 3 मैच, तो वुमेन्स का जो वो है क्या NBA, WNBA, उसको देख ले, उन्होंने कितना प्रमोट किया, उन्होंने फुल खर्चा किया, उन्होंने मार्केटिंग पे खर्चा किया. नहीं बन रही ना बात, क्योंकि वो है ही नहीं ना ऑडियंस में, वो कोर नीड ही नहीं है. अगर फीमेल्स उसको इसलिए देखें कि सिर्फ फीमेल्स खेल रही हैं उसमें, तो मैं ये कहूंगा कि फीमेल्स इतनी इंटरेस्टेड नहीं है. और अगर मेल्स उसको देखें तो मैं ये कहूंगा कि वो उस लेवल पे ऑब्वियसली नहीं खेल पाती. बट अगर इसको मैं थोड़ा सा लाइक जेंडर से बाहर निकालूं ना, एंड लाइक दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जो लार्जर मतलब मेरे हिसाब से आईपीएल का इम्पैक्ट ऑन द लार्जर स्पोर्टिंग कम्युनिटी इन इंडिया है, वो ये है कि आईपीएल की सक्सेस मेड
लीग फॉर्मेट कमर्शियली वायबल फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो आईपीएल के बाद ही, आईपीएल की सक्सेस के बाद यू स्टार्टेड सीइंग कि फुटबॉल भी खिला दो, बैडमिंटन भी खिला दो, कबड्डी भी खिला दो। तो ओवर टाइम सब में कमर्शियल सक्सेस मिली है, और जैसे जैसे सक्सेस आती है कमर्शियली, जितना पैसा उस स्पोर्ट में जाता है, अपने आप टैलेंट इंप्रूव होता है, व्यूअरशिप आती है, सब कुछ आता ये है। वो तो मार्केट में जो एक दुकान फेमस हो जाती है तो उसके उस जैसी उसी गली में बहुत सारी दुकानें नहीं हो जाती। तो उसी कॉन्सेप्ट पे, मतलब अगर तुम जेंडर हटा दो तो प्रॉब्लम हैज बीन कि आपका द स्पोर्टिंग लेवल ऑफ मेंस क्रिकेट हैज बीन हायर देन प्रोफेशनल फीमेल क्रिकेट, ठीक है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आपका फंडिंग इंप्रूव होगा और सब कुछ इंप्रूव होगा, व्यूअरशिप इंप्रूव होगी, तो आई थिंक दे विल आल्सो कम अप टू सिमिलर लेवल्स। एंड कबड्डी तो भाई बहुत, मेरे हिसाब से तो कबड्डी की सक्सेस बहुत ज्यादा रेलेवेंट है इसमें। I think they are Kabaddi and women's ISL. sports comparative to men's sports is limited because of biological factors. वो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं यार, मैंने ये WPL फॉलो किया था, तो मेरे को तो यही लगा, इट फेल्ट जस्ट लाइक अनदर लीग विच इन माय ओपिनियन वाज अ वेरी गुड थिंग, कि ये नॉर्मल क्रिकेट ही चल रहा था। करेक्ट है ना, ऐसा नहीं था कि, तो ऐसे मेरी दादी के साथ बैठा था, फाइनल वाले दिन मैंने ट्यून इन कर दिया, एंड उनका ये रिएक्शन नहीं था देखे कि ये लड़कियां क्यों खेल रही हैं, उनको बस ये दिखा, अरे मुंबई को 40 बॉल में 60 रन चाहिए जीतने को। वो डायरेक्ट उस बात पे पहुंच गई, बिकॉज द लेवल ऑफ क्रिकेट, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वो सब ऑलरेडी उस लेवल पे थे। मेरा भी ये पॉइंट नहीं था कि मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया कि लड़कियां क्यों खेल रही है। मैं बस, हम जो पॉइंट कर रहे थे कि लड़कियों वाला खेलना लड़कों वाले खेलने तक पहुंच पाएगा फाइनेंशियली, मैं उस बात पे डिसएग्री कर रहा हूँ। मुझे नहीं and I लगता think कि बहुत despite of and I effort think a पहुंच lot of पाएगा। female and I think a lot of female athletes have come out and said कि just because people are advocating for equal pay doesn't mean the boards have to pay equally, because there is no interest from the sponsors in the women's league. I forgot the names, but I have read a couple of interviews by a couple of like I think एक WNBA में प्रीति मंदाना ने बोला था ये। हाँ, एक UFC फाइटर ने एक बार कहा था। हाँ, UFC is I think the closest female sports has come to विंबलडन, mainstream टेनिस, मतलब हाँ, टेनिस तो काफी बड़े नाम है। जो ये इक्वल पे वाला पॉइंट जनरेट करता है, काफी बड़े नाम है टेनिस। भाई बैडमिंटन, टेनिस, आई थिंक इट्स सब, टेनिस में तो मिक्स्ड भी होता है, बिकॉज वो सेम साथ में भी खिला देते हैं। रैकेट स्पोर्ट्स तो आई थिंक ऑलमोस्ट एट पार है। बट ये वुमेन्स प्रीमियर लीग का ये सेकंड फॉलो नहीं करता, इसलिए मैं ऊपर UFC में तो शेवचेंको वगैरह ये फर्स्ट सीजन चल रहा है, मतलब ऐसे हैं, मतलब women's premier league खत्म हो गया फर्स्ट सीजन, MI1। हाँ, MI1 वो अभी जस्ट 1.5 हफ्ते पहले खत्म, 10 दिन पहले खत्म। मोटा भाई ने कैश डील स्ट्राइक करी है। अच्छा, और किसी के दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं क्या? हाँ, तो एक और चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे आई थिंक 2016 to 18 जो 2 टीम्स हमारी सस्पेंड हुई थी, CSK और RR, because they were publicly caught in a spot fixing scandal and stress is on the word publicly, ठीक है। We never know what is going on behind the scenes, and I think that because of the commercial success of IPL, craze for the cricketers in general has gone down to win international matches, to play internationally. Like for example, Ben Stokes, a very prominent personality, a very prominent cricketer, an England Test captain, recently said that he's retiring from ODI cricket. But he will be playing, but he's currently playing the IPL. There are a lot of players around the world who have gone around retiring from ODI cricket, retiring from different formats of international cricket just to play in league cricket. As a cricket romantic, matlab, I think just because cricket is such a widespread source of passion for a lot of Indians and a lot of people around the world who like the sport, not the money, not the IPL, not any particular match, but people who like the sport, unke liye seeing this state of cricket being controlled by one particular league, I think that is a big point of objection. But इसके लिए ना, एक तो जो फॉर्मेट वाला डिबेट है ना, मैं फिर वो कर रहा हूँ, चल तू बोल। नहीं बोल। फॉर्मेट वाले डिबेट पे ये कहना चाहता हूँ कि लाइक हर स्पोर्ट में प्योरिस्ट आ जाते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, वो था असली। तो स्पोर्ट छोड़ हर फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री में म्यूजिक वाले आ जाएंगे, मूवीज वाले आ जाएंगे, हमारे टाइम पे होते थे भाई गाने, तो वो नेचुरल, वो उसमें मेरे को कोई वो बात ही नहीं लगती। जो मार्केट डिमांड करता है ना, मार्केट को वही मिलता है।
हाँ और एक और बात मैं मेरे तो मैं ऐड हिसाब करना से ये चाहूंगा इसमें। मार्केट का डिमांड नहीं था बिफोर T20 आईपीएल। हाँ मतलब नहीं, बाबा लाइक इन द क्या वाइड बात कर रहे हो? T20 था, बट टू द एक्सटेंट वेयर इंटरनेशनल क्रिकेट हैज गॉन डाउन एंड T20 क्रिकेट हैज कम अप अभी एट दैट इनफैक्ट पॉइंट। मैं अभी 2 दिन पहले ही जैरेड किम्बर का एक वीडियो देखा था कि देर इज टू मच क्रिकेट गोइंग ऑन। तुम ये 2 महीना आईपीएल के हटा दो, इंडिया लिटरली हर 15 दिन में एक नया टूर्नामेंट स्टार्ट कर देते हैं, नई सीरीज कहीं ना कहीं चली जाती है, राइट? देर इज, एंड ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हो रहा है, ये इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडिया, एटलीस्ट इन 4 कंट्रीज के साथ तो हो रहा है। देर इज वे टू मच क्रिकेट गोइंग अराउंड एंड राइटली द वे टीम्स प्ले नाउ इज बायलैटरल सीरीज है, उसमें दे हैव टू प्ले लेस देन फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड्स बिकॉज देयर एंटायर फोकस इज कि जो मल्टी टीम टूर्नामेंट्स होंगे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी या वर्ल्ड कप होगा, एशिया कप होगा, इनमें दे हैव टू सेंड फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड्स टू विन एंड द एंटायर सीजन बिल्डिंग अप टू दैट इज कि टू डेवलप अ टीम इन दैट, ठीक है? तो दे ऑल्सो ट्रीट दिस वेरी लाइट। जैसे हम बांग्लादेश में ओडीआई सीरीज हार के आए, किसी ने भाव भी नहीं की, अरे अभी है ना? अभी हम ये ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज हारे हैं, किसी को याद भी नहीं रहेगा। नोबडी रिमेंबर्स बिकॉज द फेस्टिवल मैं इज हियर, निखिल राइट? के मैं निखिल के पॉइंट में एक और चीज कहना चाहूंगा। निखिल का ये पॉइंट बहुत सही है कि ना स्टोक्स जैसे हुआ अभी कुछ दिन पहले, डिकॉक ने भी टेस्ट छोड़ दिया था। देन न्यूजीलैंड क्रिकेट में वेस्ट बहुत इंडीज के तो ज्यादा, इतने एग्जांपल्स हैं। हाँ वेस्ट इंडीज वाले सारे ही वेस्ट इंडीज लगभग। वाले तो छोड़ ही दो, एंड्रे रसल को खिलाते नहीं है, क्रिस गेल को खिलाते उनका नहीं तो है, बोर्ड में भी उनका तो कुछ छोड़। अलग ही इशू हो न्यूजीलैंड गया था क्रिकेट ना। में भी, न्यूजीलैंड क्रिकेट में भी ऐसी हलचल चल रही है कि ना वो कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं ले रहे, अब वो अपना इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं T20 लीग्स खेलने। बट इसमें एक और ये पॉइंट है कि अगर हम प्लेयर्स की तरफ से सोचें, किसी भी स्पोर्ट्स का देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन का जो कमाने का स्पैन होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। क्रिकेट में तो मतलब समझ लो 15 साल बहुत हुआ, मैक्स हुआ। क्रिकेट 15 में फिर साल भी ज्यादा है फॉर अ कंपेयर टू प्लेयर अदर लाइक स्पोर्ट्स। विराट कोहली, 15 साल फॉर अ सिग्निफिकेंटली प्लेयर लाइक ज्यादा है। विराट कोहली। वही मैं कह रहा हूँ, मैक्स लिमिट डाल लो 15 साल का। तो हम्म। अगर उस 15 साल में तुम्हें कमा के रखना है, ठीक है, तो तुम्हें जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, उसमें तो तुम जाओगे ही जाओगे, राइट? तो आईपीएल तुम्हें अगर पैसा दे रहा है, तो ऑफकोर्स तुम कुछ ओडीआई छोड़ने का रहे या टेस्ट छोड़ने का रहे, तुम ऑफकोर्स वो कॉल लोगे। और और अब जैसे जैसे मार्केट जिस तरह प्रोसीड कर रहा है, उस हिसाब से प्लेयर्स अपने आप अपना कॉल ले रहे हैं। तो मेरे को बहुत ज्यादा इसमें गलत नहीं लग रहा। हाँ, आई वुड से कि ओवरऑल क्रिकेट का देखा जाए तो, बट मैं ये कहूंगा कि क्रिकेट भी चेंज हो रहा है ना। क्रिकेट में चीज अब नहीं लोग को पसंद आ रहा है टेस्ट देखना। टेस्ट नहीं, 50-50 के साथ अब ज्यादा चल रहा है। टेस्ट तो अभी भी ठीक है कि मतलब अभी 50-50 को लेकर के ज्यादा चल रहा 50 है ओवर्स भी बिकॉज मैच इट इज आते अ के लिए। वर्ल्ड कप ईयर, so everything is seen as a build up to that, हाँ, है ना? बट And a lot 2024 of में people 50 ओवर की जीरो वैल्यू होगी। and a lot of people are saying this might be the last ODI World Cup. ये नहीं, ये एक और तो तुम्हें मिनिमम होगा, 28 में ये तो भी मिनिमम लगता है होगा, दैट 27। आईपीएल ने काफी चीजें लाइक कमर्शियलाइज या ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स लाए हैं दैट वो विल कैपिटलिज्म ओवरऑल भी है, improve हाँ। in help like overall cricket to develop into a more exciting sport जैसे तेरे पास कुछ that एग्जाम्पल international है क्या? level लाइक पे। मेरे को इनके टेक के अडॉप्शन के एग्जाम्पल्स तो दुनिया भर के दिख जाते हैं, बट इनोवेशन का तो कुछ मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। स्पाइडर इन्होंने कैम, हाँ स्पाइडर कैम आया था ना, वो जो अडॉप्शन है लटक ब्रो, के कैमरा। अडॉप्शन है। भाई Innovation, उससे प्रोडक्शन innovation लेवल in the कितनी बढ़ गई। first, I think the फुटबॉल नहीं, मैं first कह रहा हूँ example of अडॉप्शन है, वो innovation. अडॉप्शन का तो मेरे को दिख रहे हैं एग्जाम्पल्स। इन मतलब आईपीएल वो ने क्या कहाँ किया है? खुद से ऐसा, इनोवेट क्या किया कि इन्होंने? आईपीएल के ब्रॉडकास्टर्स ने ऐसा कर नया लाया है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कभी जैसे हो नहीं रखा हो। इस साल तो देखो, इस साल तो 2 टीम शीट ला रहे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर ला रहे हैं। इनफैक्ट आईपीएल ने नहीं सबसे पहले ये नॉट चीज किया था टेक कि में क्या है हुआ? टेक आई एम क्या नॉट हुआ? टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी टेक, के आई साथ एम से। टॉकिंग हाँ, चेंजेस इन द गेम, लाइक इंप्रूवमेंट्स दे ब्रिंगिंग टू द गेम, लाइक एसेंशियली अभी तो मैं वो बता रहा हूँ। जैसे आईपीएल में ये स्टार्ट हुआ था supposedly कि improvements, अगर they are just कैच करते bringing वक्त तुम changes. चेंज कर लोगे तो जो नया बैट्समैन है वही स्ट्राइक पे आएगा, एंड देन दैट गॉट अडॉप्टेड टू इंटरनेशनल नाउ, लाइक लास्ट ईयर आई थिंक। तो आईपीएल ऐसे चीजें दे आर ट्राइंग टू थोड़ा एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट, टेक में भी मतलब कर I ही रहे think हैं। Saksham, जैसे I think it is a little difficult. I think it is a little difficult for IPL to innovate in tech because other leagues like NFL, NBA, ये लोग इतने historically इतने टाइम से चल रहे हैं and they are so ahead in terms of like tech हाँ ठीक कि है, आई IPL is एग्री, playing a catch up game. आई मतलब एग्री। it's play और it नहीं और took a उससे very उससे long time कंपटीशन for ही नहीं है catch वो। up. मैं ये कह भी नहीं रहा कि इनोवेट करना जरूरी है आईपीएल को। मेरे को तो लगता है अडोप्शन सबसे एफिशिएंट तरीका है। चीटिंग करना तो सबसे एफिशिएंट तरीका है, चाइना देख ले आज। चीटिंग करना तो बेस्ट तरीका है। मेरे को आईपीएल आईपीएल इनोवेट ना, आईसीएल का पर ही फिर कॉपी उसको है, क्रेडिट ना दो आईसीएल कि ये बना था इनोवेट पहले भी तो। कर रहा है टेक में, हाँ जो हाँ है ना, किसको क्रेडिट ना दो कपिल देव जो को हम रुलाएगा क्या जो फिर चालू से? करी थी वैसे, फालतू का क्रेडिट नहीं। हम्म हाँ तो टू रैप अप, आई थिंक ये
इम्पैक्ट के बारे में आई थिंक इन जनरल हमारा यही ओपिनियन है हम सबका कि इम्पैक्ट इन जनरल आईपीएल का पॉजिटिव ही है, बट कॉल इट साइंस ऑफ द चेंजिंग टाइम्स या कॉल इट एन इम्पैक्ट, अब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आईपीएल कि अब क्रिकेट चेंज हो रहा है, या वो आईपीएल का इम्पैक्ट है, या इट इज एन इम्पैक्ट ऑफ ऑल T20 लीग्स अराउंड द वर्ल्ड कि इंटरनेशनल और की फोकस ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट इज रिड्यूसिंग, क्राउड इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल क्रिकेट इज रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ द वाइब एज जी मेंशन्ड कि स्टेडियम में आईपीएल में अलग ही वाइब रहती है, लाइक इट इज नॉट पॉसिबल टू रेप्लिकेट दैट इन एन इंटरनेशनल मैच अनलेस एंड अनटिल यू लव क्रिकेट। मतलब as a pure और viewer who does not enjoy cricket, IPL gives a much better vibe than an international match क्योंकि या बहुत फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाए। हाँ वो मिसेस वो तो बिजली भाई कंटेक्स्ट that's उसकी वजह से होता है कंटेक्स्ट होना कि चाहिए वो मैच के अराउंड। एक्सक्लूसिविटी की आईपीएल वजह से पूरा एक ज्यादा हो जाता कंटेक्स्ट है। है। राइट, कॉन्टेक्स्ट, इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, का अपना एक हाँ कंटेक्स्ट है, और इंडिया अगर कोई मल्टी टीम टूर्नामेंट खेले तो वो टूर्नामेंट से कंटेक्स्ट आता है ना। एशिया कॉन्टेक्स्ट कप में प्लस तुम देखोगे हाइप एक्सक्लूसिविटी। रहता है, जैसे बाइलैटरल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो बाइलैटरल्स में तब इंटरेस्ट आता है जब ओवरसीज होते हैं और वहां पे इंडियंस इकट्ठे हो जाते हैं, बिकॉज उनके लिए अपॉर्चुनिटी अपने इंडियंस को दोबारा देखना, तो उनके लिए वो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स दैट वे। और लाइक तो इसको बस लाइक समराइज करने के लिए आईपीएल बेसिकली आईपीएल की वजह से इंटरनेशनल फॉर्मेट्स तो डेफिनेटली साफ साफ दिख ही रहे हैं कि फॉर्मेट तो हम T20 की तरफ आ ही रहे हैं, और इंटरनेशनल भी काफी हद तक आप देख पा रहे हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट की भी वो धवस सी नहीं रही। बट इसके एग्जाम्पल्स अभी भी हैं कि बिना इंटरनेशनल खेले भी स्पोर्ट्स सरवाइव करते हैं, जैसे एनबीए, जैसे इंग्लिश लाइक सोकर भी प्रीमियर लीग्स में ही होता है, वर्ल्ड कप पे ही फक देते हैं लोग ज्यादा, है ना। ऐसे सॉकर वाला फॉर्मेट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट में वो नहीं। अडॉप्शन हो सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल लीग्स की भी वैल्यू है हाँ उसमें। बट है, बट देन अगेन मेरा दैट इज व्हाट मेरा एक सवाल है जो थोड़ा स्पोर्ट्स से बाहर हटके है इसी आईपीएल के डोमेन में, कि द फैक्ट दैट आजकल के बच्चे 20 अंडर 19 खेलते हैं, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस आता है, टीम उठा लेती है अच्छे पैसों में, ठीक है, दैट क्विक मनी दैट यू मेक, डज दैट चेंज द एटीट्यूड ऑफ अ प्लेयर फ्रॉम अ For कैरेक्टर example- परस्पेक्टिव? आर फॉर यू पॉइंटिंग एग्जाम्पल टुवर्ड्स पृथ्वी शॉ? यस यस मैं भी यही नाम लेने वाला तेरा क्वेश्चन ये है कि डज दैट क्विक मनी चेंज द एटीट्यूड ऑफ अ प्लेयर। लाइक इसका जो मेरा वो आंसर इम्पैक्ट है है जो पैसा, एब्सोल्युटली क्योंकि हमने अभी तक एब्सोल्युटली यस। क्योंकि हमने अभी अरे तक ये तो डिस्कस किया कि पैसा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, सबके बट पास एक पैसा आ रहा बार है, इस पे ये प्लेयर हर्षा प्लेयर्स बोगले ने पे बहुत सिर्फ अच्छा प्लेयर्स सॉल्यूशन दिया बाउंड था। नहीं है इस बात से, लाइक दुनिया का हर इंसान बाउंड है इस बात से, मनी चेंजेस हाँ, द एटीट्यूड। एक बार हर्षा बोगले ने बहुत अच्छा इस पे सॉल्यूशन दिया था कि जितने भी पैसे मिल रहे हैं ना, प्रॉब्लम है भी ये बीसीसीआई रख ले पैसे, ठीक है, धीरे धीरे कर रिलीज कर, एक बार इनको दे नहीं दिया करे। ये 4 करोड़ जो मिल जाते हैं इनको एक साथ ही, एंड देन दे गो बिजर्व कि भाई अब उसको खर्च तो करना भाई है, ये ये मेरे करना को है, नहीं वो करना लगता है, और ये एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है। एकाएक। देखो फाइनेंशियल सेंस आईपीएल नहीं सिखा मैं सकता, ठीक है, वो उनके घर वाले ही सिखाएंगे अरे वो या उनकी उस हालात पर्सपेक्टिव से सिखाएंगे, बात कर रहा आईपीएल था नहीं कि सिखा सकता है वो। वो यंगस्टर्स के लिए बात कर रहा था कि यंगस्टर्स क्या हो रहे हैं कि उनको जो एक तरीके से मैं कहूंगा इजी मनी भी कहूंगा कि जैसे क्रिकेट का क्या था अरे कि जैसे हाँ, जैसे बच्चे हैं यार, मेरे को अगर कोई 2000 पॉकेट मनी 15-20 मिल साल जाती थी, मैं पहले के, पागल हो जाता था, ये तो बहुत ज्यादा है। बट जैसे चहल, जैसे ये चहल है, और जो ये इंडियन क्रिकेट स्क्वाड में जो बच्चे बच्चे थे जो ऐसे रीले रूले बनाते हैं अब, भाई चहल 30+ है। चहल 30 साल का होने वाला है दोस्त। अरे मतलब जो बच्चा ही है रील भाई वगैरह वो। बनाते हैं, ये भी तो एक टाइम पे बच्चे ही ज्वाइन हुए थे ना इंडियन क्रिकेट स्क्वाड में, तो ये लोग क्यों नहीं चेंज हुए? ये लोग इतने डाउन टू अर्थ क्यों रह गए अरे तो up तुम, till the reels part? हाँ, क्योंकि ये ऊपर आ गए तो तुम्हें ये पता है, बहुत सारे निकल गए, बहुत सारे चले गए, उनका पता ही नहीं है तेरे को। मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता दिस शुड बी बीसीसीआई पार्ट की एंड पार्सल ऑफ स्पोर्ट, मतलब दिस इज अ पार्ट हाँ एंड मतलब, पार्सल ऑफ स्पोर्ट। हाँ, मैं तो बस ये कहता कि हर्षा बोगले ने एक ऐसे सजेस्ट किया था एक बार कि ना कि ये कर सकते हैं कि बीसीसीआई क्या करे, रिलीज ना करे एक ही बार में पैसा, वो एश्योर करके रखे कि हाँ देंगे पैसा तुम्हें ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन पीपीएफ एक ही बार में ना देते जो ना सर न मेरे चढ़ को नहीं जाए। लगता बीसीसीआई की इसी को मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और हम बीसीसीआई फाइनेंशियल कोई सेंस के लिए अथॉरिटी भी बनाएगा देनी भाई चाहिए। हाँ, मतलब वो इंटरेस्ट वायबल ऑप्शन है या नहीं है वो पता नहीं, ठीक है, बट भाई ही वाज जस्ट नहीं, सजेस्टिंग, बट उसके दिमाग में इसको ये आ रहा था मैं कि एक बार, हाँ, इसको मैं एक और तरीके से देखूं तो ये बढ़िया फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी है, यू गेट स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर्स फॉर द स्पोर्ट जो करेक्ट लॉन्ग करेक्ट सर्वाइवल ऑफ द टर्म। फिटेस्ट। नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फाइनेंशियल फिटेस्ट। फाइनेंशियल नॉलेज और एक्चुअली तुम्हारी गेम स्किल काफी अलग हो सकती है, किसी की गेम स्किल इमेंस हो सकती है, एंड गेम में शायद उसकी टेम्परामेंट भी हो, पैसों की शायद ना हो,
तो नहीं दैट नहीं इज नॉट अ फिल्टर पॉइंट आई थिंक। कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर भाई आई खर्चे थिंक की टू हैव मेरे को उसके खर्चों से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को उस चीज से प्रॉब्लम है कि वो जो अपना इंडियन कॉन्सेप्ट है ना, हवा लग गई वाला, जो पेरेंट्स कहते हैं कि भाई पैसे हाँ कमा लिए हवा लग गई, तो लाइक डज दैट डिविएट यू फ्रॉम द स्पोर्ट? मेरा क्वेश्चन उस रिगार्ड पे था। बाकी तुम भाई कुछ खर्चा तो भाई करो, वो मेरे को क्या लेना देना। तुम अगर यहीं पे डिविएट हो गए तो जब तुम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाओगे और वहां पे तुम जाके अगर अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ कर दोगे वैसा, तो वो तो फिर लाइक पूरे देश के लिए बेनामी नहीं होगी। फेम का एक अलग एलिमेंट है, जैसे अभी फाइनेंस का एलिमेंट आया ना, फेम का एक एकदम अलग एलिमेंट आया बट आई थिंक नहीं उस मनी लेवल एंड में। फेम मेरे गोज हिसाब हैंड से इन हैंड। फेम एंड फिनेंस, मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड प्रोसेस वेयर people who cannot handle fame and money, like I think they are not fit to play at an international level मेरे हिसाब से, like because invariably वो कहीं ना कहीं falter कर ही जाएंगे, like with fame, with like money, like and good players have made comebacks, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने comeback ही नहीं किया है, मतलब there are a lot of players who've made comebacks, who've made mistakes in IPL, made mistakes publicly, and they have come back to the Indian team. मतलब ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है. इफ अ पर्सन हु फॉलोज द स्पोर्ट, हु लाइक द स्पोर्ट, हु वांट्स टू प्ले फॉर हिज कंट्री, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड प्रोसेस फॉर एक्चुअल प्लेयर्स हु वांट टू रिप्रेजेंट देयर कंट्री. मतलब जो मोटिवेशन है उनका, इज देयर मोटिवेशन मनी और इज देयर मोटिवेशन टू प्ले फॉर देयर कंट्री, वहीं पर फिल्टर हो जाता है मेरे हिसाब से. सही है। लेकिन अब जैसे ठीक है। तूने पिछला बड़ा ओपन एंडेड सा सवाल पूछा था, ऐसे ही अगला पूछ, सही मजा आया। तो बिफोर आई आस्क एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, आई थिंक गुरहमत ने बहुत एप्टली बहुत दूसरे सारे लीग्स को मेंशन कर दिया है अराउंड द वर्ल्ड. तो आई थिंक वी बैक दिस क्वेश्चन, व्हाई आर वी क्लेमिंग दैट आईपीएल इज द बिगेस्ट लीग अमंग ऑल दीज अदर लीग्स, ठीक है. तो इसके लिए एंड आई थिंक इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम अ सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू कि आईपीएल इज द बेस्ट और इंडिया इज द बेस्ट. जय हिंद. बट ऐसा ऐसा हम सिर्फ सेंटिमेंटली नहीं है, दिस इज नंबर्स भी बहुत इजीली ये प्रूव करते हैं. सो जस्ट एज एन एग्जांपल, ठीक है, 2022 में आईपीएल का लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खत्म हुआ था, एंड देयर वर न्यू बिड्स दैट वर प्लेस्ड, ठीक है. सो in this bid they had separated the TV like the digital rights and the media rights, I mean the जो इंटरनेट TV एंड broadcasting टीवी। rights. हाँ. So combined, like the two contracts combined are cumulatively valued at around US $6.2 billion फॉर टाइम पीरियड for 2022 to 2027, I think, right? 5 If I'm years, not wrong. 5 years, Yeah. 6.2 5 ईयर है हाँ. $6.2 billion. And just to give context, right, the IPL overtook the Premier League, the English football, as the second highest valued sports media property worldwide, behind only the NFL. भाई साहब, Worldwide, इंग्लिश across प्रीमियर all लीग। sports. भाई 21-22 Go लाख back, की man, एक go बॉल back। इस बार 21-22 लाख की एक बॉल डल रही है, मतलब अगर तू उसको वैसे उस हिसाब से देखे. वाह, भाई साहब, भाई साहब। तो क्रेजी क्रिकेट कर लीग दी, का क्रेजी. कंपैरिजन तो आप छोड़ ही दीजिए, क्रिकेट लीग्स के साथ हाँ। कंपैरिजन तो आप छोड़ ही दीजिए. नेक्स्ट आप- बेस्ट क्रिकेट लीग कौन सा है? नेक्स्ट बेस्ट क्रिकेट लीग तो हम चलो आते हैं उस पे. क्रिकेट लीग के साथ तो कंपैरिजन आप छोड़ ही दीजिए. आप वर्ल्ड वाइड सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स में ले लीजिए, उसमें सेकंड मोस्ट वैल्यूड, हाईली वैल्यूड प्रॉपर्टी इज आईपीएल एट द करंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स. ओनली ब्रॉडकास्टिंग एंड एज सून एज, हाँ, एंड जस्ट टू ब्रिंग दिस इन कॉन्टेक्स्ट, राइट, कि कितना इंपैक्ट करता है लाइक आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स. सो डिज्नी प्लस हॉटस्टार, राइट, जो 2018 प्लस 2022 2017 टू 22 स्टार के पास कॉन्ट्रैक्ट था, एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार का स्ट्रीमिंग होता था. And as soon as the digital rights went to Viacom 18, ठीक है, Disney reported that 2.4 million net loss of Disney Plus subscribers worldwide. As soon as they lost the IPL contract, they saw a loss of 2.4 million subscribers. भाई साहब, डिज्नी प्लस का तो अलग ही घाटा चल रहा है. ब्रॉडकास्टिंग में तो अभी लाइक सेकंड टू हाँ. नेम तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लिटरली इट इज सेकंड टू एनएफएल, बट मेरे ख्याल से ब्रांड वैल्यू के मामले में अभी भी पीछे होगा, राइट? हाँ, ब्रांड वैल्यू के मामले में अभी ब्रांड वैल्यू आईपीएल का कुछ समथिंग $11 बिलियन है. बट वहीं पे तो अगर मुंबई इंडियंस का ब्रांड वैल्यू ले, ठीक है, अगर एक किसी लीग का किसी टीम का ब्रांड वैल्यू ले, वो भी कुछ 8 बिलियन पे पहुंच रखा है. अच्छा, मुंबई इंडियंस ने ना जैसे छोटे छोटे उन्होंने अपनी हर टीम का नाम, उन्होंने बहुत लीग्स में पैसे डाल के हर टीम का नाम मुंबई इंडियंस ही कर दिया. देयर इज मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क, देयर इज मुंबई इंडियंस केप टाउन, देयर इज मुंबई इंडियंस
एमिरेट्स उनका अबू धाबी में, तो तीन अलग मुंबई इंडियंस एग्जिस्ट करते हैं। मुंबई इंडियंस, न्यूयॉर्क इज फनी। हाँ, बिकॉज वहां पे इंडियंस का बहुत अलग कंटेक्स्ट होता है। अच्छा, हाँ राइट। तो अब चलिए अब क्रिकेट लीग्स के बारे में बात करते हैं। अपेरेंटली द नेक्स्ट बेस्ट क्रिकेट लीग इज PSL, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग, सुपर है ना, लीग। पाकिस्तान सुपर लीग। सुपर। और ये वो PSL वाले लोग जो हैं, ये जो अलग लीग PSL में। वाले, ये जो हमारे PSL वाले अपने बगल के नेबर्स हैं, वो अलग ही कोई डिनायल में जी रहे हैं या पता नहीं कहाँ दुनिया में जी रहे हैं। उनका कहना ये है कि अगर IPL का सिस्टम जो है ड्राफ्ट से ऑक्शन बेस्ड सिस्टम से ड्राफ्ट बेस्ड सिस्टम में चला जाए तो PSL ज्यादा सुपीरियर बन जाएगा एंड PSL विल बी द बेटर लीग। जस्ट टू ब्रिंग इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जस्ट टू ब्रिंग इन कॉन्टेक्स्ट, PSL की जो विनिंग टीम होती है उसका प्राइज मनी, चलो गैस करते हैं कितना होता है, आप गेस करो। IPL का प्राइज मनी, इंडियन वैल्यू में दिस टाइम WPL players earned more than PSL players। मेरे को लगता है कि इंडियन वैल्यू में, इंडियन Yeah, वैल्यू में, we are talking in डॉलर INR वैल्यू में या टमाटर की कीमत में। मैं बता देता हूँ इनको 5 बोरी आटा देते हैं। भाई मेरे हिसाब से 50,000 जिन्ना। 50,000 जिन्ना नहीं झेल तो पाएंगे इस भाई, बार एक बहुत था। WPL का फर्स्ट सीजन था एंड स्मृति मंधाना का जो ऑक्शन प्राइस लगा है वो बाबर आजम के PSL फी से ज्यादा है। बाबर आजम और के 2 PSL गुना 3 गुना फीस नहीं ज्यादा है। भाई, लड़की ने it is फोड़ दिया greater bro, than the flex। prize money of PSL, it is greater हाँ, than the तो prize money of PSL। जो पाकिस्तान तो का लिटरली बेस्ट प्लेयर है, हु इज देयर, अपने यहाँ पे MS धोनी हो गया कंपैरिजन में, राइट? WPL इन इट्स फर्स्ट सीजन विमेन्स लीग में वो प्राइस ऑलरेडी अचीव कर रहा है। तो पॉपुलैरिटी मतलब में तो अगर स्मृति एस्टैब्लिश है कि मंदाना, IPL सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अभी हम लोग पैसे की बात कर रहे हैं कि पैसे से अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि क्या चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड। तो हम लोग अपने नेबर्स पे आ गए, इनका तो क्यों ही लेना इतना ज्यादा, इनका तो लगी हुई है, बट ठीक है चलो थोड़ी देर बात कर ही और लेते हैं। और भाई, और भाई हाँ, ऐसी भी लोग बातें होती है कि ये जो जैसे जैसे हमने मेंशन कर दिया कि जी ने मेंशन कर दिया कि स्मृति मंदाना इज अर्निंग मोर देन बाबर आजम, ये भी हमने मेंशन कर दिया कि शी इज अर्निंग इन फैक्ट मोर देन द team who comes first after playing an entire season gets at the end of the finals. the complete Without team। winning the tournament, Smriti Mandhana is earning more than what they earn after what the team earns after Yeah। winning the tournament. एंड जो स्मृति मेरे तो को RCB सबसे खेली थी, अम्यूज RCB तो करता है लास्ट ना आती है। PSL को लेकर के कि वहां पे कुछ अलग ही चल रहा है। उनको IPL से कुछ कंपेयर करते रहना हमेशा, एंड देन वहां पे खत्म हो जाती बात तो फिर ठीक है। वो अपने आप को कभी कभी सुपीरियर भी मानते कि IPL से बेटर ही है हम। सुपर वो तो मैं है तो बता पहले रहा के हूँ, साथ मैं सीन डेटा करते लेके चाहूंगा। आ गया हूँ, मैं बेटर का डेटा लेके आ गया हूँ, ठीक है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा ध्रुव तेरे से पहले ना, भाई तो क्यों कर रहा है? PSL में लास्ट 2 सीजन्स 2022 एंड 23 जो अभी खत्म हुए हैं, दोनों में लाहौर कलंदर जीते हैं, जो वहां की पंजाब है एसेंशियली, राइट? अबे तो ओ बस भाई, समझ जाओ इस बार भाई, पंजाब भाई। दे हैव सेट द बेंचमार्क बिफोर वी सेट द बेंच। अबे ये तो क्या पंजाब बात इस है साल भाई, ये तो इंडियन प्रीमियर ये तो लीग जीत बिल्कुल ही जाएगी। गिरा हुआ बात है भाई, ये तो बिल्कुल ही मतलब तो बिल्कुल चिपक रहा है, थोड़ी इसको छोटी तूने सी क्यों और रोका इस बार सर? तुमको पकड़ लो। इस बार उनको That's the सिकंदर रजा जिताया, closest सिकंदर Punjab is रजा going पंजाब to किंग्स win। में भी है। भाई मेरे को लगता है अगर पंजाब किंग्स जाके वहां पर भी खेलेगी ना तो भाई लास्ट आ जाएगी। लास्ट नहीं आएगी, 6th आएगी। ये देख रहे हो मेरे पीछे, हाँ, हार गया PSL में ना अभी 5 की है तो 6 आएगी है। हार गया ना सिर्फ IPL। हार ये गया पर्पल भाई, में कौन है? हारा हुआ पर्पल है। में कौन है? इनको भाई खिलाते क्या है ये ये पाकिस्तान वाले? ध्रुव PSL तू में फ्रेम ऐसी से बाहर जा सकता है क्या? मेरे को देखना अच्छे से था। हाँ, हाँ भाई, पर्पल में कौन है ये बता। तो निकल जा भाई अच्छा, ध्रुव, तो निकल, कोई हो तो गया है। तेरा काम। तो भाई इस ठीक है पॉडकास्ट में भाई। अब यही होंगे, हम 5 लोंडे और ये 6 फोटोज। गाइस आई थिंक वी फाउंड बेटर पॉडकास्ट मेंबर्स, इनको बुलाते हैं। हाँ, आ जाएंगे ना तो जैसे एंड जस्ट भाई, फॉर अदर हर कॉन्टेक्स्ट, बंदी 2-2 आटे बार की बोरी लेगी। इस बार ये स्टेटमेंट बहुत सारे प्लेयर्स ने दिए थे। तो बेसिकली ऐसा होता है ना कि भाई अगर मेरे को यहाँ पर अटेंशन नहीं मिल रहा है तो चलो वहां जाके अटेंशन ले लेते हैं, वहां जाके पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं। तो कुछ प्लेयर्स जिनका IPL में करियर नहीं बन पा रहा है बेचारों का, वो जाके PSL में थोड़ी ब्राउन नोजिंग कर देते हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बोली हैं कि PSL इज द बेस्ट बॉलिंग लीग इन द वर्ल्ड। ठीक है, हाँ, तो मैं यही थोड़ा करो। कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ, तो मैं इसके अराउंड भी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लेके आया हूँ। तो PSL में इस साल 34 मैचेस हुए थे, ठीक है, एंड अ क्यूमुलेटिव ऑफ 12,051 रन्स वर स्कोर्ड, ठीक है, which means that 355 runs per match, which means 180 runs per innings, ठीक है। इस बार उन्होंने ना पूरी रोड बना दी थी एंड दैट स्टार्टेड व्हेन इंग्लैंड टूर्ड देम फॉर द टेस्ट सीरीज। तब से वो रोड बना रखी है और वो रोड पे रोड ही खेली जा रही है। 34 मैचों के लिए पर इनिंग
का स्कोर एवरेज है 180 और एंड आईपीएल इट में इज अपेरेंटली द बेस्ट बॉलिंग टीम इन द वर्ल्ड। मतलब आईपीएल में भाई सोचने की जरूरत नहीं है, 180 कहाँ एवरेज 160 रहता है, हम्म 165 रहता है। और ये पीएसएल वालों का ये क्या आर्ग्यूमेंट है कि भाई अगर ड्राफ्ट होता हाँ, ऑक्शन की जगह तो यही हम point अच्छे होते, अगर इनके बिकॉज साथ दैट इज draft वन थिंग दे डू जाते तो डिफरेंट हम फ्रॉम अच्छे अस, होते। राइट? अरे हाँ, ड्राफ्ट और that's the ऑप्शन only होता thing क्या that है? they do different from us। तो और अगर यही है कि आईपीएल अगर सक्सेसफुल है इस वजह से कि हम ऑक्शन कराते हैं, तुम भी ऑक्शन करा लो, हमें क्यों बोल रहे हो ड्राफ्ट में आने? किस चीज फिर का ये वो क्या मतलब मतलब? नहीं, है? पैसे भी तो होने चाहिए। ड्राफ्ट और ऑप्शन में अरे तो फर्क जितने क्या होता पैसे है? लेके पहुंचते हाँ, ड्राफ्ट एक लेके सेकंड, वही उसी में कुछ थोड़ा कर लो। टेक्निकल डाउट है, कनव को ये क्लियर करा देता हूँ। ये तो कनव, ड्राफ्ट क्या होता ड्राफ्ट है? और टीम ऑक्शन में मैं तेरे को बता देता हूँ फर्क क्या है। तो ऑक्शन फॉर्मेट क्या होता है, प्लेयर अनाउंस होता है, उसका एक बेस प्राइस होता है, एंड देन टीम बिड करते हैं, एंड वो फिक्स इंटरवल होते हैं कि मतलब नेक्स्ट बिड इस अमाउंट के गैप की आएगी, मतलब 50,000 ज्यादा या ऐसे करके वो आएगा, एंड देन एज लॉन्ग एज दे आर द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग तो दे गेट दैट प्लेयर इन देयर टीम। ये ऑक्शन फॉर्मेट है। व्हाट इज द ड्राफ्ट फॉर्मेट? ड्राफ्ट फॉर्मेट में एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, हाईएस्ट फर्स्ट पिक का फिक्स्ड अमाउंट है हर टीम का, एंड पूरी टीम ऐसे सर्कल में बैठती है, सारी टीम्स, एंड एक एक करके वो एक एक प्लेयर एक पूल में से अपने लिए ले लेती है, एंड सारी टीम्स का फर्स्ट प्लेयर वुड बी एट दैट प्राइस। देन अगेन वो गोल गोल घूमता है, जैसे एक चिट होती है ना, पासिंग द पार्सल हो रहा है वो एसेंशियली, वो ड्राफ्ट फॉर्मेट है। 100 में भी ड्राफ्ट फॉर्मेट फॉलो होता है, बिग बैश में मेरे को श्योर नहीं है, बट 100 एंड पीएसएल फॉलो द ड्राफ्ट फॉर्मेट। 100 इज द इंग्लिश लीग, एंड वो अब बड़ी यूनिक बनाई वो अलग। अब चलो क्विकली दूसरे हाँ। लीग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। एंड बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी एक है जिसका प्राइज मनी बाय द वे 6.19 करोड़ INR है। इनका क्या है? एंड बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। यस हाँ, बीपीएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, और वो भारत और वो पेट्रोलियम तमाशा भी नहीं करते लिमिटेड। कि हम बेटर है या कुछ है, वो अपना हाँ, और वो ठीक है तमाशा भी नहीं करते। वैलिडेशन और सीख ये करने नहीं बगल में आते। हाँ और ये बगल में बैठ के 3 करोड़ कमा के लोग बोल रहे हैं कि भाई आईपीएल से बेटर है, तो बस ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं। एंड इसके साथ आई थिंक वी हैव वेरी क्लियरली प्रूवन कि एंड चलो अब व्यूअरशिप की बात करते हैं, ठीक है। So IPL 2022 में apparently because there was only a 6 month gap between the two seasons of IPL, viewership had taken a hit. ओके ठीक है, and 229 million viewers watched the IPL just in the first week of IPL. ठीक है, and at the same time 154 million viewers watched the whole of PSL 7. मतलब 144 million in the entire tournament and एक week में 229 million viewers. तो मतलब तेरी इस apples and देखो oranges काफी है। सिंपल है। निखिल, इस बात से मेरे को पता क्या चला कि एक तो पीएसएल तो नल्ला है, ये तो पता ही था खैर, पर दूसरी बात ये भी है कि एक्सक्लूसिविटी या फिर आईपीएल अगर जल्दी जल्दी होता है तो भी लगती है आईपीएल की, मतलब हाँ, दूर दूर होना भी मेरे जरूरी को है का। एक और क्वेश्चन है जो पीएसएल से अराइज करता है। व्हाट इज तुम लोगों का ओपिनियन ऑन इंडिया नॉट अलाउइंग पाकिस्तानी प्लेयर्स टू प्ले इन द आईपीएल? I बिकॉज totally वी agree. डोंट, और किसी कंट्री को हम ये नहीं पॉलिटिकल तो करते। वो पॉलिटिकल स्टैंड अभी ठीक है, रहने सिर्फ देते हैं। क्रिकेट वो पीओवी and I से अगर think तुम्हें बताना हो तो। नहीं, क्रिकेट पीओवी से ये है ही नहीं ना डिसीजन। एक्चुअली इट इज नॉट अ डिसीजन ऑन क्रिकेट हाँ, पीओवी। तो मतलब आई थिंक प्लेयर्स हैव आल्सो बीन आस्क्ड अबाउट दिस एंड दे हैव वेरी क्लियरली सेड कि इसमें दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट। मतलब हाँ, this प्लेयर्स is तो कुछ कह ही नहीं they सकते। don't have प्लेयर्स any तो say आज जो into that, तो बीसीसीआई बोलती है let's प्लेयर्स हाँ के लिए वो बाइबल है, तो प्लेयर्स क्या कर सकते हैं? बीसीसीआई का भी डिसीजन नहीं है ना ये। आई डोंट थिंक दिस इज सिर्फ प्योरली क्रिकेट पीओवी से देखेगा तो गलत है, बट मुझे नहीं लगता कि सिर्फ क्रिकेट पीओवी को बाइफरकेट कर सकता है तू रियल वर्ल्ड में, मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनाता है कि और जस्ट तो बाइफरकेट किया पाकिस्तानी जाए प्लेयर्स उसको। को खिलाने के लिए इंडियन ऑडियंस को क्यों ही उस अपसेट साइड में करेंगे। देखना ऑफेंड हो चाहेगा जाएंगे, कि बट हाँ वही है, एक यू हैव टू टेस्ट देयर एक सेंटिमेंटलिटी। पॉइंट मतलब मेरा ये तो लगता है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली वैल्यू भी है थोड़ी थोड़ी बात इसमें, कि अगर उनको खिलाएंगे तो हमारा नुकसान तो कुछ नहीं है, कुछ लोग ज्यादा ही देखेंगे ना, नुकसान क्या है? बट तो वो अच्छा, बट मेरे को गरीबी तुम्हें लोग ये ज्यादा नहीं देखेंगे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं नहीं पड़ेगा अबे उनके तो व्यूअरशिप बट से। देख वो ऐसे भी रहे हैं, देख ऐसा नहीं हाँ नहीं हाँ रहे हैं। पाकिस्तान में काफी अच्छे से आईपीएल का कवरेज है, नहीं, हाँ बट तो और मैं बट ये लेकिन पीएसएल वो देखे। बट मैं लीगल ये चैनल कुछ से कहना नहीं चाहता देखे। यू नेवर नो, पाकिस्तानी माइट बी वाचिंग आईपीएल मोर देन दे आर वाचिंग पीएसएल, यू हाँ, नेवर नो। तो तुम्हें ये इसका बात डेटा है ये मेरे हाँ, पास। लगता है क्या? इसके अराउंड आई हैव वन मोर थिंग टू से। तो मतलब लाइक इफ यू सी लाइक ये हाँ, कनव यू वर आस्किंग समथिंग, पहले वो नहीं, कर सेम लेते हैं। पॉइंट कि लाइक हाउ मच ऑफ इट लाइक तो तेरे 229 मिलियन व्यूअर्स में से हाउ मच डू यू थिंक इज इंटरनेशनल पीपल एक्चुअली वाचिंग क्योंकि अपार्ट फ्रॉम इंडिया करेक्ट, क्योंकि ये एंड नॉट इसको इवन अगर इंडियन, इंटरनेशनल अंग्रेज। हाँ, जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हमारे चैनल पे आएंगे उनको नाराज नहीं करना चाहिए हमें। तो वो ये भी बता हाँ, देते हैं ना कि हमारी पॉपुलेशन भाई 1.4 बिलियन, उनकी पॉपुलेशन बेचारों की थोड़ी सी है, 200-300 मिलियन के आसपास है। तो ऑब्वियसली अपने नंबर ज्यादा हैं, ये कोई फेयर लाइक्स फॉर लाइक्स कंपैरिजन नहीं हो रहा है ये।
ये बट और पाकिस्तानी also- boys चलो, स्टैगरिंग चलो, डिफरेंस है भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो डेटा है, उनके पूरे लीग उन्होंने खेल लिया, 34 मैच खेल लिए उन्होंने, और तब भाई उनके तो व्यूअरशिप 150 अगर मिलियन के अगर अराउंड है। तुम्हारे देश की पॉपुलेशन अगर एक तेरी देश की पॉपुलेशन उनके 3-4x हो गई, तो परसेंटेज टर्म्स में भी तो कैलकुलेट करो। ये एब्सोल्यूट अरे तो वैल्यू पे ही सुन ना, देख। अबे इतना ये दिमाग कौन फर्स्ट भाई वीक खपाएगा का भाई सिर्फ डेटा दे पाकिस्तान रहा पे। है, ये सिर्फ फर्स्ट वीक का डेटा दे करके बोल रहा है ना, ये तो पूरी लीग का बोला भी नहीं है, पूरी लीग का तो कुछ आईपीएल बिलियंस के में 8 होगा। वीक होते हैं मान ले, हाँ, तो और ये आईपीएल अगर फर्स्ट फर्स्ट वीक वीक में भी। मैच कर रहे हैं तो 12% ही पहुंचे ना हाँ, वो, 12.5%। तो और बैलेंस तो हो गया ना यहाँ पे। and plus like Star Sports earned BCCI earned rupees 54.5 crore per match from Star Sports alone, the official broadcasters. And PSL, during the PSL 22, the Pakistan Cricket Board in total earned 38 crores. और लॉस क्या BCCI हुआ? एक मैच से 50 करोड़ कमाता है, और ये और रमीज आठ राजा से क्या का मैंने रेवेन्यू? ये रमीज राजा का मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें ये कह रहा था कि साथ साथ करवाओ, देखो सब पाकिस्तान खेलने आएंगे। हाँ वही तो वही वही आता है यहाँ पे दिक्कत है। कमेंट्री करने। इसीलिए तो हम दूसरे लीग्स के बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे लीग ग्राउंडेड रियलिटी में जीते हैं, उनको पता है ना कि ना वो कम्पीट नहीं कर सको सकते। तो शायद वो पार्ट स्किप कर गया। कुछ दिन के रमीज राजा उधर क्या पीएसबी को हेड करता था, वो PCB चेयरपर्सन था PCB, हाँ, उधर। पीसीबी, हाँ। उनका भाई बोर्ड भी इसमें क्या सुपर बड़ी है, बात बोर्ड है, मैं भी क्रिकेट ही है। अपने अरे कमरे में हेड हूँ। अरे इस पॉइंट से ये पीएसएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेलते हैं, जैसे आपने यहाँ खेला हाँ है। हाँ हाँ, तो सिकंदर रजा लाहौर कलंदर्स को अभी जिता के आया, लाइक काफी अभी इस साल अरे पंजाब को भी यार जिताएगा, लाहौर तो पंजाब छोड़ो। वो छोड़, बट इतने जितना इंटरनेशनल हाँ, टैलेंट यहाँ आता है, लाइक बड़े बड़े मतलब नाम, बहुत वो कम, बाहर लाइक भी नहीं नहीं नहीं, जाते वो हैं। नहीं, वो सेकंड टीयर उतना आते हैं, नहीं, सेकंड उतना टीयर नहीं। आते हैं, टॉप भाई टीयर वो नहीं आते। गए थे श्रीलंका वाले, टॉप गए टीयर थे, उनको रिटायर्ड गोलियां वाले मार आते दी हैं फिर भी, उन्होंने। सेकंड टीयर ही आते हैं जनरली। हाँ, सॉरी सेक्शन बोल। मैं कह रहा था श्रीलंका वाले गए थे, उनको गोलियां मार दी। भाई, और ये बट छोड़ो भाई, पाकिस्तान में पीएसएल की बहुत रियलिटी। उतार ली भाई, मेरा तो मूड ही खराब हो गया है। क्यों क्यों बिल्कुल तो गिर, चलो मैं ऐसे गिरा चलो हुआ उसको अब लाते पे हाँ, लात मारे जा रहे चलो हो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे ये बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान अब बैशिंग हम हो डिस्कस जाएगा। करते हैं। अब हम बहुत क्विकली डिस्कस करते हैं कि हमारे ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड, ठीक है, इफ यू कैन नेम 2 प्लेयर्स, क्योंकि क्रिकेट में बहुत एस्पेक्ट होते हैं। हु डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज द स्टॉलवर्ट ऑफ आईपीएल, मतलब हु इज द किंग? लेट्स स्टार्ट विद ध्रुव MS धोनी, विराट कोहली। एंड सक्षम सहरावत, एमएस धोनी, एबीडी। गुररहमत सिंह। मेरे हिसाब से ये यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल रहेंगे। अच्छा, जो आपके टीम को ठीक है, चलो लेट्स कम टू दैट लेटर। एंड शिवांग राज। यार मैं ना कंसिस्टेंसी पे पिक कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट कंसिस्टेंसी पे धोनी, क्योंकि सीएसके को उसने जो 2008 से लेकर 2015 तक लगातार उस कंसिस्टेंसी के साथ प्लेऑफ्स में पहुंचाया है, ठीक है, एंड कीपिंग द एवरेज समथिंग अराउंड 5 के, सॉरी 40 के अराउंड एवरेज रही है धोनी की अपनी। उसके रन्स उसने कुछ 5 के स्कोर किए हैं, स्ट्राइक रेट भी, स्ट्राइक रेट 135 का स्ट्राइक रेट रखा है, तो पर्सनली भी अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है धोनी ने, एंड कैप्टनसी तो बहुत ही सही। मैं कंसिस्टेंसी के हिसाब से एक और टीम को पिक किया जा सकता है, जैसे मतलब धोनी ने 8 साल तक टीम लगातार नहीं, जो ऐसे प्लेयर बोल रहे हैं कंसिस्टेंटली, अभी। हाँ मतलब कंसिस्टेंसी की बात अगर कर रहा हूं मैं, तो जैसे ऐसी कंसिस्टेंसी एक पूरी टीम ने मेंटेन की है, दैट इज पंजाब की 2014 के बाद जो इन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, ठीक है। अब उसमें ये एक स्टॉलवर्ड्स की बात हो रही, तो हम नहीं कर सकते इतना और डिटेल में बात, अगर नहीं इस तो साल उन्होंने जो प्लेऑफ्स नहीं कंसिस्टेंसी हुआ ना मेंटेन तो की है, छठे नंबर पे तो भाई स्टॉल सुन, पड़े हैं, उन्होंने स्टॉल गाड़ दिया छठे नंबर पे पूरा अपना। अगर इस कंसिस्टेंसी साल अगर हो प्लेऑफ्स ना, तो नहीं हुआ तो 10 साल का एक गैप आ सीएसके जाएगा, की, 14 से 24 हो हाँ, जाएगा। एक और सीएसके की 14 बात याद कर है क्या? सकते हैं। 14 याद है क्या? वी विल कम टू। और इस साल का सीएसके का ब्रीच कर ही दे, ये रिकॉर्ड जो 8 साल का रिकॉर्ड रहा है ना, वो कर ही देंगे इस बार ब्रीच, क्योंकि इस बार भी मेरे को कोई उम्मीद है नहीं इनसे। ठीक है, तो कनव, लाइक आपके कोई ओपिनियंस है? एनी प्लेयर्स दैट स्टैंड आउट? भाई भाई धोनी तो फॉर श्योर। और मुझे इसका लाइक क्रिस गेल वाला पॉइंट भी ठीक लगा, लाइक उसको खेलते देखने में मजा आता था। हाँ, क्या अग्रीड। बात, मैं मैच देखने पंजाब गया था लड़। क्रिस का। मैं, अच्छा नहीं, उस समय वो आरसीबी के लिए खेल मतलब रहा था, एज क्योंकि एज ए आरसीबी के नॉन लिए एज ए नॉन क्रिकेट प्लेयर जब वो आता था तो लगता था कि हाँ भाई लोग पागल हो रहे कि हाँ ये कुछ आएगा, या तो फोड़ के जाएगा या फट के जाएगा टाइप। पता नहीं जी बार बार सहवाग को नहीं पंजाब का जानता नाम क्यों क्या? ले रहा है। पता नहीं जी, ये बार बार पंजाब का नाम क्यों ले रहा है, क्योंकि जब गेल का मेंशन हो रहा है, क्योंकि पंजाब तो ऐसी टीम है जहाँ लोग करियर खत्म करने जाते हैं। बट आरसीबी के लिए नहीं, बर्बाद जब करने गेल, जाता दैट है इज ये इवेंट। सीएसके इज द रिटायरमेंट बर्बाद मैच, ठीक करने है। जाते हैं ये इवेंट। हाँ, पर सीएसके में जो रिटायरमेंट करने जाते हैं ना, वो 10 साल पहले मतलब खेलते हैं सीएसके में।
मेरे को सबसे बुरा पंजाब के लिए वो लगता है कि जब पंजाब के लिए जो लोग ऑक्शन के बाद जो सेलेक्ट होके आते हैं उनको एक वीडियो बनानी पड़ती है कि बहुत ही खुश हूँ कि पंजाब ने ले लिया, वो अंदर से इस रोते बार तो रहते हैं सैम अगली करन बार ने भी तो बनाई, हाँ मजा आया। अगली बार तो जाना मेरा ही है। तो यार अब मैं तुम बताता हूँ लोग तो कि मेरा रोस्ट करते ही हो, मेरे एमबीए वाले दोस्त भी पंजाब के मेरे इतना रोस्ट करते हैं। भाई तो उनकी पोजीशन यार तो देखा समझ करना। ना, सिग्नल्स लेना सरदार। भाई मतलब भाई तेरे को क्या मेरे लगा को कि ये सिर्फ हम 5 लोग बैठ के तेरा रोस्ट करते हैं भाई पंजाब का? मेरे को ट्विटर खुला है क्या? रिसेंटली मेरे को सरदार ये रिसेंटली रेयर ये थिंग है सुनने ना में आया है कि कि पंजाब के फैंस पंजाब का मैच मोहाली में सिर्फ इसलिए देखने जाते हैं क्योंकि बियर सस्ती में बेच रहे होते हैं ये स्टैंड्स में। फिर तो मैं भी सरदार सपोर्टर हूँ भाई काफी पंजाब का। काफी रेयर सी थिंग है कि पंजाब के फैन को रोस्ट किया, क्योंकि पंजाब का फैन ही काफी रेयर है, 100-200 फैन है मिला जुला करके, उसमें भी उसमें भी आई थिंक 10 अकाउंट तो 10 अलग अलग अकाउंट तो तूने ही बना रखे हैं आई थिंक। हाँ, और बाकी कुछ इनके प्लेयर्स के घर वाले होंगे। मैं एक काफी अच्छी कम्युनिटी में हूँ जो पंजाब फैंस की है। प्लेयर्स के और घर वाले चलो कुछ अब नहीं मैं करते, वो नहीं, वो प्लेयर्स बताते के भी नहीं घर कि वाले हमारा भी धोनी बेटा, धोनी चिल्लाते हैं क्या? माही मार रहा है, हमारे ही वो लड़के बताते को। नहीं मोहल्ले में कि हमारे बेटा वो पंजाब से खेल रहा है, वो बताते नहीं, वो अपना अंदर बैठे पड़े रहते हाँ, हैं, वो आईपीएल के छुपा के न्यूज़ ही नहीं रखते निकालते हैं। पूरे से। तो अब मैं बता देता हूँ मेरे हिसाब से, लाइक जैसे शिवांग ने बोला कंसिस्टेंसी, तो मेरे हिसाब से इफ यू थिंक अबाउट कंसिस्टेंट प्लेयर, मेरे हिसाब से सुरेश रैना इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट आईपीएल हैज एवर सीन। ही इज, तो मैंने देखा स्टैट्स, ही इज नॉट इन द टॉप 20 ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर्स इन अ पर्टिकुलर सीरीज, मतलब टॉप 20 में भी नहीं आता है, बट ही इज द 5th हाईएस्ट स्कोरर इन आईपीएल। मतलब वो कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो कि हाईएस्ट रन स्कोरर्स इन अ सीरीज में टॉप 20 में भी नहीं आता है, बट ओवरऑल रन स्कोरर्स में वो 5th पे आता है। सेम चीज तो शिखर धवन इज सेकंड इन द लिस्ट करेंटली आई थिंक। बोरिंग है शिखर धवन तो। बट और मतलब रायना ने चार आईपीएल ट्रॉफी इसको पुश जीती तो हैं, करना ही पड़ेगा ना, हाँ पंजाब का मतलब कैप्टन हो गया तब क्या प्लेयर करेगा। लेवल कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना कि टीम लेवल, एक चीज डिसाइड नहीं, करो ना एक बारी। इम्पैक्ट दैट दे हैव कॉज्ड ऑन आईपी, मतलब इम्पैक्ट भी तो मैटर करता है ना भाई। अब अगर तुम तो जाके धवन ने केएल राहुल सेकंड हाईएस्ट रन की, बनाया बट उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है क्योंकि वो सिर्फ दिल्ली और पंजाब से खेला है। कहाँ कहाँ हाँ मतलब क्योंकि मुंबई से भी एसआरएच खेला से है, खेला मुंबई से भी खेला बट आई एसआरएच डोंट से थिंक ही खेला वन है, फ्रॉम मुंबई। सबसे लंबे टाइम एसआरएच से खेला है उसने। अबे एसआरएच ना भी मुंबई से भी खेलता, खेला है। हाँ धवन ना भी खेलता तो क्या होता, तुम 7th आ जाते। नहीं भाई। और जी वुड यू अग्री दैट रन्स मैटर करते हैं? क्योंकि केएल राहुल आई थिंक 600-700 रन बनाता था, ऑरेंज कैप जीतता था, और तुम लोग 6 पे रहते थे। मतलब क्यों हटाते मतलब के समझ राहुल में को, ये आ गया बता। तुमको? पे रहते हो। मतलब तो समझ में आ गया तुमको? अरे ठीक है यार। जी तो मैं चलो, चुल हो अब गया आई अब। थिंक दिस इज अ अब वेरी अब गुड ठीक है यार, सेगवे। पे छोड़ दे रहा है। मेरे आंसू निकल आएंगे थोड़े और भाई ऐसा कुछ मैं जी की साइड पे हूँ, जी तू कोई तो दिक्कत भाई नहीं है। तू तो यूं देख रहा है कि बेचारे को ले रहे हैं उसकी, इसलिए तू चला गया। भाई अब बेटी जी की नहीं फीमेल नहीं, तेरे को है तो जो सिंपैथी मिल रही है नहीं, ध्रुव भाई ध्रुव मेरी ध्रुव पंजाब पहले से सपोर्टर होने पे सिंपैथी ध्रुव मिलती पहले से है। मोबिलाइज कर रहा है कि इसकी टीम कौन सी बहुत फोड़ रखी भाई है, तो मेरी टीम मोबिलाइज कौन सा बहुत कुछ फोड़ती है। हाँ, तो इसको भी जी से कोई तुम्हारी सपोर्ट चाहिए तुम्हारी बाद टीम में। बैंक फोड़ देती है भाई। एक दिल्ली वाला भी पोस्टर लगा लो ना, होली ट्रिनिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसा है। तो अब हमारा अब बहुत अच्छा सेगवे है, हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, फॉन्ड मेमोरीज एसोसिएटेड विद आईपीएल। तो आईपीएल को कुछ हो गए हैं 14-15 साल, और हम 16th बहुत, ईयर रहा। हाँ तो हम बहुत सारे, हम लाइक एक्सेप्ट करना जो बहुत स्पोरेडिक व्यूअर होगा, बट मैंने भी पता हम बाकी 5 लोग बहुत एविड आईपीएल सपोर्टर्स एट आईपीएल फॉलोअर्स रह चुके हैं फॉर सम पर्टिकुलर सीजंस। तो मतलब फॉर सम पर्टिकुलर सीजंस, मतलब नॉट ओवर 15 इयर्स, बट मे बी 2 साल के लिए या 3 साल के लिए हमने सबने फॉलो कर रखा है आईपीएल। तो एक साथ बैठ के भी किया था यार 2 साल तो। हाँ, एक साथ बैठ के भी पंजाब किया को था। हारते हुए देखते थे साथ में बैठ करके। तो अब चालू करते हैं। तो अब मैं पहले, चलो इस सेक्शन में अपने फॉन्ड मेमोरी से चालू करता हूँ। और मेरे हिसाब से द बेस्ट क्रिकेट मैचेस आर दोज जिसकी आउटकम आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और ऐसी ऐसी मैचेस हो रखी हैं, और उसमें आई थिंक कॉमन एजेंडा पंजाब किंग्स ही निकलता है। तो अगर किसी को क्लास चाहिए कि जीती हुई मैच हारते कैसे हैं, तो आई थिंक वो यार पंजाब किंग्स वाले आई थिंक बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। अगर पंजाब में से स्टार्ट करना चाहूंगा, सबसे पहले ना मैं 2020 में हुआ डबल सुपर ओवर गेम याद दिलाना चाहूंगा। तो 2020 की आप बात कर रहे हैं, तो एक 2020 सेकंड की पहले वो मैच एक वो यादगार है तो थोड़ा सा आई वुड इतने भी लाइक। मतलब भाई बता लेने दो उसको। ठीक है, फोल्ड मेमोरी लास्ट तो बॉल बता ले पे 2 रन टू विन था मैच के, और जॉर्डन थोड़ा ज्यादा घूम के रन लिया था, सीधा नहीं दौड़ा था, उसकी वजह से वो रन आउट हो मारने गया। गया था वो पूरा। हाँ अच्छा हाँ अच्छा, हाँ हाँ, तो ठीक शॉर्ट है। रन की बात उसकी कर वजह रहे से हैं क्या? सुपर ओवर शॉर्ट में रन वाली नहीं मैच। सुपर ओवर में पंजाब शॉर्ट रन की बैटेड बात नहीं फर्स्ट, कर रहे, ये दूसरा बहाना है, ये दूसरा बहाना है। और पंजाब इतना गंदा बैट की फर्स्ट ओवर, निकोलस पूरन फर्स्ट बॉल आउट हो गया, केएल रन नहीं बना, हमने 5 रन बनाए पहले सुपर ओवर में। बट
शमी भाई को क्या आत्मा चढ़ी थी, उसने क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा को 5 रन पे रोक दिया उस ओवर में भाई, यॉर्कर पे यॉर्कर। रोहित कुछ लैप शॉट ट्राई करी जा रहा है, रोहित से नहीं लग रहे, रन दौड़ रहे, रन नहीं लग रहे। और उसकी लास्ट बॉल पे ना एक केएल को कैच है, केएल ने स्टंप के आगे आके लिया एंड देन उसको पीछे से थ्रो किया स्टंप पे। आई एम नॉट डिपिक्टिंग इट वेरी वेल, बट मेरे को नहीं लगता हमें इतना टाइम देना चाहिए था छोटे से मैच के बारे में। है ना। ये पंजाब उसके कैसे बाद चैंपियंस सेकंड, दैट इज द ओनली टाइम इन हिस्ट्री आई थिंक, आई कुड बी रॉन्ग, मतलब उस टाइम तक तो फर्स्ट था वो, जब 2 सुपर ओवर हुए किसी भी गेम में। एंड दूसरा सुपर ओवर पोलार्ड और हार्दिक आए, उन्होंने बहुत रन मारे, 11 या 12 रन मारे। उसका कल ही मैं ये हाईलाइट देखा था। अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है पंजाब की कि इन्होंने पहला 2 सुपर ओवर करवा दिया। ये तो एंड देन क्रिस गेल आके पहली बॉल बोल्ट को छक्का मारा। ट्रू पंजाब हाँ। ब्लड क्रिस गेल। सही में बिल्कुल छक्का मारे, मतलब 6th पोजीशन बिल्कुल, मतलब बिल्कुल फिक्स है। हाँ, we finished sixth that season, just like the season before it and the season before it. तो And चलो after it, and 2020 after सीजन it. की बात हाँ। करते हैं। तो एक ऐसा मैच हुआ था केकेआर वर्सेस किंग्स, केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स, ठीक है। तो मी एज अ पर्सन हेलिंग फ्रॉम कैलकाटा, केकेआर हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट, एंड केकेआर एंड पंजाब हैव अ वेरी स्टोरीड हिस्ट्री, वो हम और भी डिस्कस करेंगे। तो 2020 में एक मैच हुआ था केकेआर वर्सेस पंजाब, जिसमें केकेआर ने फर्स्ट इनिंग में 160 कुछ बनाए थे, 160 ऑड रन, और पंजाब किंग्स एट द एंड ऑफ द 14th ओवर वर 113 फॉर 0, ठीक है, 113 for 0, and they just needed and by the way KL Rahul was playing, I don't think he was playing to win the match, I think he was playing to win the orange cap, क्योंकि आई थिंक उसको पता ही था कि पंजाब के साथ तो टूर्नामेंट जीता नहीं जा सकता है, उसको तो एक्सक्लूसिवली ऑरेंज कैप मेंशन करने की भाई जरूरत नहीं है। हाँ, कम हाँ, से कम एक चीज टोपी भाई, ले जाऊं। इतना तुमने इतना बोल दिया, बेचारे को भाई ने पोस्टर हटा दिया है। भाई उसको लगाना ही नहीं चाहिए था। चश्मे उतार के भाई को रोना आ गया है। आंखें पोंछ रही थी। भाई आंसू आ गए उसके यार, क्या कर रहे हो? तो फ्रॉम 113 for 0 एट द एंड ऑफ 14 ओवर्स वो जाके 2 रन से मैच हार जाते हैं। क्या एपिक मैच था, मतलब अगर तुमको डिस्ट्रक्शन देखना इन स्लो मोशन ओवर द पॉइंट ऑफ 6 बॉल्स पर ओवर, तो वो मैच देखो भाई, बहुत अच्छा है यार भाई तू 49 ऑल ये आउट तो से स्टार्ट कर लेता, तू केकेआर फैन है तो ये क्या किया तूने? पीछे बैठा ना मेरे आरसीबी वाला भी। ये तो आरसीबी भाई वाला था। मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा पंजाब को कि इनको ना एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाना चाहिए, इनका अपने यूट्यूब चैनल पे डालते कि कैसे जीते हुए मैचेस हारने हैं, उसका एक सीरीज बनेगा, ठीक है। और भाई बस इनकी पिछले सोशल 3 ही मीडिया सीजन टीम उठा काफी लेंगे। वीक है, इनकी नहीं सोशल मतलब मीडिया पिछले टीम 15 सीजन उठा ले। हाँ, भाई इनकी यार, राहुल हर एक पूरी तेवतिया, टीम ही वीक हाउ है, कैन वी जो भी उठा ले सब वीक ही है, उसका हाउ बात ही कैन नहीं वी है, अलग नहीं, ही फॉरगेट बात है। राहुल टीम्स अच्छी तेवतिया? थी, टीम्स वीक नहीं थी, लेट मी क्लियर दैट। अरे टीम्स बहुत अच्छी थी। जो टीम जो ग्राउंड पे जाती है वो वीक ही रहती है। ठीक है। तो अब अबे एक तो राहुल टीम तेवतिया वाला अच्छी भी मैच कैसे, था पोजीशन से ही तो डिसाइड करते होगे। नहीं, पेपर पे डिसाइड करते हैं। भाई, और इनका पता है चल के सोल्यूशन दिन क्या होता डिसाइड है? करता हूं मैं पंजाब की बेस्ट टीम इसलिए बनी। इनका क्या सोल्यूशन होता है पता है कि इनके टीम में प्रॉब्लम क्या होता है? इनके टीम में प्रॉब्लम कभी प्लेयर्स नहीं होते, इनके टीम में प्रॉब्लम कोचेस होते हैं भाई। कोचेस बदलते रहते हैं, इनको लगता है कोच नहीं बदल नहीं, के प्लेयर्स मैच भी ये हो तो रखे हैं, रहता ऐसा है, बात नहीं, कोचेस ऐसा भी बात और नहीं है। ओनरशिप भी आपस में लाइक बट प्लेयर वही तो बल्क में चेंज मिस होते कर हैं। रहा है ये कंसिस्टेंट ब्लेम लीडरशिप शिफ्ट। नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ये लोग कंसिस्टेंटली कोच को ब्लेम करते हैं, मैनेजमेंट को ब्लेम, कभी कभी प्लेयर्स को भी कर देते हैं ब्लेम। वो उस कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी उस साल दिख गया उसको ब्लेम करके अगले साल पे स्विच कर जाते हैं कि मतलब चलो अगले साल फिर इन्होंने सिंगल हैंडेडली बहुत सारे प्लेयर्स का करियर बना दिया है भाई। राहुल तेवतिया, कौन जानता था राहुल तेवतिया को? एक ओवर में आके 30 रन मार के चला गया पंजाब किंग्स के अलावा, वो भाई आईपीएल का इंपैक्ट प्लेयर बन गया है। एक ओवर में 30 रन, तो मतलब उस मैच ये तो एन ड्राइव फॉर सोशल चेंज ज्यादा है, ये टीम कम और है। उस ओवर से है ना? पहले वो 14 बॉल में 5 रन खेल रहा था। लोग कह रहे थे पंजाब का ही 12th मैन खेल रहा है बिफोर दैट हाँ, ओवर हैपेंड। और उस समय सिचुएशन ये थी कि राजस्थान रॉयल्स को 3 ओवर में 51 रन चाहिए थे एट 17 रन पर ओवर, और वो बंदा अगले ओवर में 30 रन मार देता है अगेन। मतलब और ये खा इन लेते हैं। नटशेल यही बात है कि ये अनलॉक करता पोटेंशियल प्लेयर्स का, लेकिन सामने वाले टीम का, ऐसे करके कि ये तुम लोग खेल लो जो करना है। जो पंजाब ने इंडियन क्रिकेट और दूसरी टीम्स को दिया है, हाँ वो वो कंट्रीब्यूशन इमेंस है। ये वही वो थ्री चलो इडियट्स ठीक है, वाली स्पीच है निखिल कि निखिल के ये सब फॉन्ड होता मेमोरीज हो सबके गए। पास है, सब छुपा के रखते हैं, पंजाब ने दिया है। निखिल के फॉन्ड मेमोरीज हो गए। ध्रुव पे आते हैं हम। भाई एक तो घर पे ऑलमोस्ट सबको अलग अलग टीमें पसंद है, तो जब क्लोज मैचेस हो जाते हैं उन टीमों के बीच में तो बढ़िया मजा आता है, घर पे सब चिल्लाते रहते हैं, तो वो तो डेफिनेटली विन है। बाकी एक बचपन का इंसिडेंट है, आई थिंक सीजन 1 या सीजन 2
मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पंजाब की टीम से मिला था एंड दे वर फ्लाइंग टू बैंगलोर विद मी इन माय फ्लाइट। तो काफी लोगों का मैंने ऑटोग्राफ लिया था उस फ्लाइट में। और एक्सपोजर की कमी होने के कारण मेरे को शॉन मार्श कौन है ये नहीं पता था। ठीक है, तो हाँ मेरे पास अपनी बुक में रमेश पवार और बीआरबी सिंह का ऑटोग्राफ है, लेकिन शॉन मार्श का नहीं है। तो ये मतलब चीज तूने हमेशा पंजाब याद का ही रहेगी। लिया तो कोई बहुत बड़ी भाई चीज ऐसी नहीं है कि तू प्राउड ही हो जाए उसके बारे में भाई वो यार जेम्स मैं शॉन होप्स के मार्श बगल में ऑरेंज बैठा कैप था। विनर रह चुका है यार, भाई पहले जेम्स होप्स के इनॉग्रल बगल सीजन। लेकिन पंजाब की तरफ भाई से ना, जेम्स होप्स के बगल में बैठा हुआ था बंदा। जेम्स होप्स का मैंने साइन लिया, उसके बाद शॉन मार्श खुद मेरे से खुद बुक ले रहा है कि मैं भी कर देता हूँ। मैंने वापस ली है वो बुक साइन। तू रहने दे भाई, तेरा नहीं चाहिए। तू ज्यादा फेमस है। ओ भाई मतलब बेइज्जती चलो करी तो तूने अब ये तूने तो तो शॉन मार्च मार्श की। के लिए भी एक फॉन्ड मेमोरी हो सकती है कि मैं तो तो ठीक ही कर रहा था, एक साल कोई बच्चा इसकी आया आईपीएल फॉन्ड मेमोरी उसने एक्चुअल सबके साइन आईपीएल ले गेम गया, से नहीं है, मैं रन्स इसकी बना रहा फ्लाइट था। से है। मेरा भी ऐसा ही हाँ मैं कुछ भाई, है। रन्स बना रहा था। हाँ हाँ भाई, तो सक्षम आप बताइए। सक्षम तू तो बता दे। मेरा हाँ क्या है, मेरी मेरी मेमोरी है बिल्कुल पीएसएल की औकात जैसी, बिल्कुल मतलब जमीन हम्म में खड़ी हुई। और हम्म ना मेरे को ज्यादा पता क्रिकेट क्रिकेट का, तो मेरी जो एक पहला थॉट मेरे दिमाग में आया जब तूने पूछा फोन मेमोरी, तब ये था कि 2015 में कॉलेज में रात को टीवी टूवी तो बंद कर देते थे, तो समहाउ मेरा लैपटॉप पे आईपीएल चल रहा था और मेरे रूम का हम्म गेट खुला था। हम रूम वाले हम्म सारे देख रहे थे, तो मैं हम्म 10 एक मिनट रुका, 10 एक मिनट में भाई मेरे कमरे में भीड़ लग गई है। कोई भी आता हम्म। जाता मेरे कमरे में आके मेरे लैपटॉप पे आईपीएल देख रहे हैं। अच्छी भीड़ लग गया, माहौल बन गया वहां पे भाई। तो ये मेरे पहला थॉट आया था फोन मेमोरी का। बाकी मेरे को वो मैच मूच तो कोई ध्यान है नहीं। बाकी सहवाग जिंदाबाद। पंजाब लड़ सहवाग। पंजाब नहीं पंजाब है ब्लड भाई वो। सहवाग, जिसको जिसको आउट कर दिया गया था, जिसके इंसल्ट करके उतार के उसको टीम से निकाल दिया सुन, गया था। पंजाब ब्लड मैं दिल्ली में नहीं बेशर्म नहीं, हूं पैदा तो हुआ मैं ये हुआ है। टीम चीज से तो कहता निकला हूँ, ठीक से, वंस यू कोच प्ले बना के फॉर इंसल्ट पंजाब, किया गया उसको, चाहे वो तुम्हारे मेंटोर करियर बना के शुरू करके। के, बीच में या एंड में है, तुम परमानेंट पंजाब ब्लड। करेक्ट। अच्छा अच्छा सनम, ठीक है ये तो विक्टिम सनम कोई ब्लेमिंग सी हो गई है। ठीक है सनम आगे की आगे। कोई मेमोरीज? हाँ, तो बचपन में ना क्या होता था, मेरे मेरे घर में ना टीवी छुपा दिया जाता था, लाइक छुपा दिया मतलब तार निकाल के ले जाते थे right? हाँ, फिर इसका ठीक है, बचपन मेरे को बहुत लगा ही बहुत ही डिफिकल्ट छुपा रहा देते। भाई। कारपेट के नीचे हो डाल गया रखे, भाई। पता ही नहीं चलेगा कन्नू को। कन्नू तो वैसे ही पागल बेसिकली पैदा ये किया होता हमने। था कि मैं मैं पढ़ता नहीं था, मैं टीवी देखता था, कार्टून देखता था, नेट जियो वगैरह जो भी। तो टीवी हटा देते थे। लेकिन जब आईपीएल आता था ना, तो भाई अच्छा स्पेसिफिक तार तूर निकलती थी, टीवी सेटअप होता था ड्राइंग रूम हम्म में स्पीकर के साथ कि भाई आईपीएल आया है। एंड देन द हम्म सेकंड थिंग इज कि मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा रहता है कि भाई फटते रहते हैं मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरा टीवी ऑलमोस्ट रेगुलरली खराब हो जाता था। बट जब आईपीएल आ रहा होता था ना, तो स्पेशली पापा भाई बड़े एक्साइटमेंट के साथ टीवी लेके जाते थे, ठीक करवा के लाए होते थे कि भाई आईपीएल देखेंगे। हम्म तो वो सही है। फॉन्ड मेमोरी भाई थी। यही यही है, यही इसी जो तूने ये ड्राइव है ना कि भाई तार लगेगा टीवी ठीक होगा, यही 6.2 बिल्ली पे ले आई है आईपीएल को। सही है। तो अब आई थिंक हम शिवांग, टुवर्ड्स द एंड आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के, तो अब हमारा मैं बचा काफी। हूँ। नहीं, शिवांग का रह गया, शिवांग का रह शिवांग गया। का हाँ वो, हाँ, ओ सॉरी शिवांग की सॉरी मेमोरीज शिवांग भाई। सन, सॉरी शिवांग सन, आई और आई मिस्ड यू थिंक शिवांग। जी का भी रह गया ऑल है। द वे फ्रॉम, बाद में नहीं, जी देखूंगा ने तो माफी सबसे करना पहले है। बोला था, ने जी बता ने तो दिया सबसे भाई। पहले। मैंने डबल ड्यूअल, सुपर ओवर से स्टार्ट किया, मेरी डबल 14 सुपर की भी ओवर बहुत उसका। मेमोरीज हैं। अरे हो गया एक भाई 13 में डेविड वो मिलर की भाई इनिंग्स भी है, भाई बट दोज कैन स्टे। अपने पास रख, तेरी हो पर्सनल गया। मेमोरीज अपने पास रख तू। भाई तो तू क्यों इनवाइट कर रहा है, भाई तू क्यों इनवाइट कर रहा है ट्रबल, मेरे को बता दे। सेडिस्टिक है भाई हाँ ये। शिवांग, हाँ शिवांग तो भाई बता। मेरा जो मेमोरी है ना वो उसको लेकर के, तुम्हें याद है क्या जो फर्स्ट आईपीएल आया था उस समय जो कमर्शियल आया था फर्स्ट आईपीएल का, वो जो आ गया सबका आ रहा है सबका बाप, याद है किसी को? आईपीएल का जो कमर्शियल आता था वो ऐसे आता था कि देखो आ रहा है सबका बाप, एंड आई लाइक आ क्या रहा है उस समय समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। एंड देन आईपीएल के, एंड फर्स्ट आईपीएल मेरे लिए काफी वियर्ड था कि सभी साथ खेलते थे, अभी दूसरे दूसरे टीम्स में क्यों खेल रहे, क्योंकि उस समय मेरे लिए लीग कॉन्सेप्ट बहुत ही न्यू था, मैं कभी फुटबॉल भी नहीं देखा हुआ था ऐसे करके कि क्या हो रहा है। बट देन इट ऑल टर्न आउट जैसे अभी आईपीएल हो रखा है तो। एंड वन मोर थिंग, मैक्स पे एक्स्ट्रा इनिंग्स आता था, याद है सब एक्स प्लेयर्स हैं भाई, सब एक्स प्लेयर्स हैं, इन पे कौन ग्लोट करता है? क्या? एक्स्ट्रा इनिंग्स आता था, हाँ। हाँ मैक्स पे तू एक्स्ट्रा बोल इनिंग्स आगे। आता हाँ, था सरदार के उसपे। एक्स प्लेयर्स। ओके 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 हाँ, वो मेरे को बहुत सही लगता था आईपीएल के टाइम पे, उसमें गौरव, समीर, देन दैट शिबानी, अर्चना, पानी सिद्धू वगैरह हाँ। आते थे। एंड वो मेरे को बेस्ट लगता था दैट एक्स्ट्रा इनिंग्स वाला, जो अभी जो भी कर रहे थे हॉटस्टार पे,
आज का तो मैंने देखा नहीं कि क्या किया है, लेकिन हॉटस्टार पे जो कर रहे थे वो को अब अच्छा तो नहीं लगता था। अब वो हाँ, जियो एक्साइटिंग में भी सॉ काफी क्रेजी समथिंग किया है, मेरे दोस्तों ने बताया। मतलब क्रिस गेल और ग्रेम स्टोन गाने गा रहे थे कमेंट्री के बीच में, मस्त मजे में। सही है। यहीं पे हम इस सेक्शन को अब एंड करते हैं और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आई थिंक अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आ रहे हैं। तो एज वी ऑल नो, इन द बिगिनिंग वी मेंशन कि आज आईपीएल का पहला मैच था और हमारे गुरहमत सिंह ओबरॉय आज मैच देख के आए हैं। तो विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द कमिंग सीजन एंड द फ्यूचर ऑफ आईपीएल। इस सीजन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सीजन ऑफ आईपीएल लेके आएगा, क्या क्या हमारे प्रिडिक्शंस है फॉर दिस सीजन ऑफ आईपीएल, एंड सम क्लोजिंग थॉट्स। इससे हम आज का सेशन रैप अप करेंगे। ठीक है। तो 2020 से होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट थोड़ा चला गया था आईपीएल में, क्योंकि एज वी ऑल नो पैंडेमिक आ गया था। तो एक सीजन के लिए पूरी महाराष्ट्र में टूर्नामेंट्स हुए थे, एक सीजन के लिए यूएई में टूर्नामेंट हुए थे, 2 सीजन के लिए आई थिंक यूएई में टूर्नामेंट हुआ था। एंड आफ्टर 3 years द होम एंड अवे फॉर्मेट इज रिटर्निंग बैक टू आईपीएल। सो दिस इज समथिंग विच विल इंक्रीज द फैनफेयर अराउंड आईपीएल, क्योंकि लोगों स्टेडियम में जाके देख पाएंगे, दे विल बी एबल टू सपोर्ट देयर ओन टीम्स, दे विल बी एबल टू सी देयर ओन टीम्स लूजिंग इन पंजाब एंड मतलब एंड डिफरेंट थिंग्स अराउंड होम एंड अवे कॉन्सेप्ट। तो काफी काफी अच्छा 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 लूजिंग इन पंजाब, लूजिंग आउटसाइड पंजाब, जहां जा बट लूज कर नेवर लो, हर लूजिंग जगह फ्रॉम देखने को पंजाब। बट नेवर लूजिंग फ्रॉम पंजाब, दैट इज करेक्ट। नहीं, नेवर नहीं भाई, वो लास्ट में जाकर के किसी ऊपर वाले को हरा देते एक मैच, उसी में खुश ये रहते हैं कि भाई ये सीजन के टॉप एंड पे पे था ये लीग जीत में। गए ना, ये सीजन के एंड पे ये जीत अबे गए। भाई तेरे ही अपन कब से कर रहे हैं भाई, ये आए साल अपन इतनी उतारते हैं इसकी और यही बात करते जीतना हैं तो कि दूर इस की बार बात है जीत भाई, गए तो प्लेऑफ्स में क्या नहीं पहुंच के करेंगे, देते तो जीतते छोड़ ही ही नहीं है। भाई आई थिंक अपन पहले पॉडकास्ट होंगे इन हिस्ट्री जो गेस्ट को बुला के गेस्ट की उतार रहे हैं मतलब इट स्टार्टेड विद द एआईबी रोस्ट। अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा है क्या? उसको पॉडकास्ट भाई मानेंगे बट क्या? वो ठीक है पॉडकास्ट थोड़ी था भाई। मतलब ठीक है, हाँ कैसे कह लो। ठीक है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट रूल इज, तो क्रिकेट में एक ऐसा चीज हुआ करता था कि हमको प्लेइंग 11 बिफोर द टॉस सबमिट करना पड़ता था। बट सिंस आईपीएल इज प्लेड इन इंडिया एंड इन दिस सीजन ड्यू इज अ वेरी बिग फैक्टर की जो फॉर कॉन्टेक्स्ट ड्यू ये होता है कि टुवर्ड्स द इवनिंग ड्यू सेटल कर जाता है इन द ग्राउंड एंड उसके वजह से बॉल ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। एंड बिकॉज यू कांट ग्रिप द बॉल, द बॉलर्स कांट बॉल अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वांट टू। तो इसके लिए प्लस आईपीएल फील्डर्स भी फिसलते रहते हैं। फील्डर्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि स्पाइक्स रहते हैं शूज पे, तो फील्डर्स पे तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट इट इज मोर अबाउट द बॉलर बीइंग एबल टू कंट्रोल द बॉल। अच्छा। तो वो नहीं हो पाता एंड बिकॉज ऑफ दैट बीसीसीआई हैज ट्राइड टू फाइंड अ वे टू अवॉइड दिस। सो व्हाट दे हैव डन is the captain can come to the toss with 2 playing 11 playing sheets, and they can based on the decision whether they bat or bowl, they can decide their playing 11. ओके। So this is a very good addition according to me, क्योंकि this will help eliminate the due factor। क्योंकि अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप एक टीम चूज कर सकते हो, और अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप एक टीम चूज कर सकते हो। एक तो नहीं पता था ये। तो इसके साथ में दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस दिस इम्पैक्ट प्लेयर रूल। अब ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल क्या है? दिस इम्पैक्ट प्लेयर रूल हैज बीन गोइंग अराउंड फॉर सम टाइम, इट हैज ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड इन द बिग बैश। स्मैट में शाहिद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें भी इन्होंने ये ट्राई कर लिया। तो इम्पैक्ट स्मैट में हुआ, बिग बैश में नहीं हुआ। हाँ, बिग बैश में नहीं हुआ, स्मैट में ही हुआ। नहीं बिग बैश में भी हो चुका है। बिग बैश में I भी might कुछ be. सिखाया था। ठीक ओके गो ऑन। तो बेसिकली इस रूल का क्या मतलब है कि अलोंग विद द प्लेइंग 11 आप 5 प्लेयर के लिस्ट सबमिट करोगे who at any point in time of the match can substitute an existing player in your 11 अच्छा। at any point in the match, there is no restriction, कोई भी point in the match में आप substitute कर सकते हो। but there are a couple of caveats। जिस प्लेयर को आप हटा रहे हो from playing 11 he cannot come back onto the field, which is like an obvious thing, मतलब वही होना चाहिए। and the second is you cannot have a foreign player as an impact player unless you have less than 4 foreigners in your playing 11। अच्छा। तो ये एक तो नया रूल है। हाँ, तो अब आज इसके मैं अलावा फर्स्ट मैच देख के आया, मेरे को काफी क्यूरियोसिटी थी कि हाउ विल दिस रूल प्ले आउट, राइट। एंड वैसे तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही इंप्लीकेशंस हुए दोनों साइड्स के। तो सीएसके प्लेड एन एक्स्ट्रा बैटर इन द फर्स्ट हाफ, अंबती रायडू को खिलाया, वैसे भी फील्डर फालतू ही है, उसको इनिंग्स ब्रेक पे ही उसको निकाल दिया, उसकी जगह तुषार देशपांडे ले आए। देन दे हैड 3 पेसर्स 3 स्पिनर्स, उससे उनका पूरा लाइनअप बन गया। मोइन डिड नॉट बोल, तो 5 बॉलर्स में किया उन्होंने, तो वैसे हुआ। एंड दूसरी तरफ विलियमसन बेचारा अपना घुटना तोड़ के बैठ गया, तो उसकी जगह दे ब्रॉट साई सुदर्शन।
fracture मतलब confirm दोनों नहीं काफी होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए. देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एस्पेक्ट दैट माइट अनलॉक इन द गेम्स कमिंग ऑन. So, given this, right, the creativity aspect which G is mentioning, right, the playing 11 sheet, which is supposed to be submitted after the toss, combined with this impact player rule, a lot of coaches, a lot of players are going around saying ki this is taking away the essence of the impact player rule, and it is essentially now a substitute rule. मतलब it is not any more about the impact player, it is more about the substitute. क्योंकि आप anyway playing 11 अपने बैटिंग या बॉलिंग के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो, और आपको पहले से ही पता है कि आप क्या कर रहे हो. एंड इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट यू विल गो विद अ बैटिंग हैवी स्क्वाड, एंड इफ यू आर बॉलिंग फर्स्ट यू विल गो विद अ बॉलिंग हैवी स्क्वाड. एंड इनिंग्स ब्रेक पे आप अपने एक बैटर या बॉलर को स्वैप कर लो. सो इट इज बेसिकली एन अ सब्स्टिट्यूट रूल नाउ. तो इसके व्हाट आर योर ओपिनियंस अराउंड दिस? मतलब is this an intended mechanism or is this the taking away from the impact player? मतलब what are your opinions around this? तो मेरा तो ये है ना, मेरे को पूरे कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ये है कि क्रिकेट का ना कुछ कुछ जो फंडामेंटल फैब्रिकेशन है ना वो मत बिगाड़ो. ये इम्पैक्ट प्लेयर्स ला करके जैसे चल रहा था वैसे चलने देते. मतलब हमें एक टाइम पे ये सोचना पड़ेगा कि हाउ मच ऑफ चेंज इज टू मच ऑफ चेंज. ठीक है ना. तो ये चीज इम्पैक्ट प्लेयर लाने का ना मेरे को थोड़ा सा यूजलेस सा लग रहा है. वो ठीक किया इन्होंने कि वो बॉलिंग टीम एक बार बना के ले और बैटिंग टीम का एक अलग से अगर तुम टॉस जीतते हो टॉस हारते हो उस हिसाब से वो ठीक है. ड्यू फैक्टर्स में काइंड ऑफ काउंटर कर लेंगे. लेकिन ये वाला जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो है ना उससे मेरे को एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि तुम फैब्रिकेशन बिगाड़ रहे हो मुझे तो क्रिकेट के बेसिक अंडरस्टैंडिंग का. और इम्पैक्ट प्लेयर्स के साथ वो होता है ना कि तुम एक मैच प्रोसीड कर रहा है, तुम्हें पता है कि ये प्लेयर आउट हो गया, ये प्लेयर आउट हो गया, ये प्लेयर आउट हो गया, अब हम यहाँ से जीत सकते हैं. देन एक कोई इम्पैक्ट प्लेयर आ जाता है, राइट, और वहां से मैच पूरा चेंज हो जाता है. वो भी एक पॉसिबिलिटी है. मैं इसके बिग फेवर में हूँ एक्चुअली. मतलब स्पेशली दिस एस्पेक्ट की इट एड्स टू द रैंडमनेस कि हाँ तुम्हें नहीं पता है यहाँ से क्या पलट सकता है. दैट आई एम फेवर ऑफ. वन थिंग आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इज कि दिस अकॉर्डिंग टू मी रिड्यूसेस द इंपैक्ट दैट ऑलराउंडर्स ब्रिंग. तो ऑलराउंडर्स वैसे ही एक्स फैक्टर प्लेयर्स है, इंपैक्ट प्लेयर्स कहते थे, है ना. अब क्या टीम एक स्पेशलिस्ट बैटर एक इनिंग में जा खिला लेगी, एक स्पेशलिस्ट बॉलर एक इनिंग में जा खिला लेगी. द रोल दैट ऑलराउंडर्स ब्रिंग काफी उससे मेरे हिसाब से रिड्यूस हो जाता है. तो ये एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी. बट रैंडमनेस वाला फैक्टर आई लाइक. And as we see all-rounders, and as we see all-rounders always fetch the biggest money. Like अगर आपने देखा होगा Sam Curran is the highest sold player in this in the history of वो IPL. तो पागलपनी है, वो पागलपनी है. Ben वो अगली बार Stokes, जाएगा. जितना केकेआर ऑक्शन में पर्स नहीं लेके आई थी ना टोटल, उससे ज्यादा सिर्फ सैम करन खरीदा हमने. फिर क्या Nothing to be proud of. वो अगली बार सैम करन फिर से वो रिलीज ही होने वाला है, तो कोई ज्यादा सोचने रिलीज की बात है रिलीज नहीं. होके जाएगा, दूसरे टीम में ट्रॉफी जीत लेगा, बट वो अलग बात है. सो लेट्स कम टू सक्षम. व्हाट डू यू थिंक? देख, मेरे को जी वाला रैंडमनेस वाली बात से मुझे सही लगा कि रैंडमनेस मतलब एक्साइटमेंट मतलब व्यूअरशिप मतलब पैसा. तो ये तो पॉजिटिव स्पाइरल लगा मेरे को. और दूसरा मुझे एक पॉइंट इस बात, मैं वैसे बहुत नॉलेजेबल सा हूं नहीं क्रिकेट के मामले में, पर मेरे को दूसरा पॉइंट ये लगा कि अब मैं जो देखूंगा, मैं इंस्टेड ऑफ 5 अच्छे बैट्समैन वर्सेस 4 अच्छे बॉलर एंड एक ओके बॉलर, मैं देखूंगा अब 6 अच्छे बैट्समैन वर्सेस 6 अच्छे बॉलर. तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे एज अ कंज्यूमर बेटर टैलेंट आपस में फाइट करता दिखेगा दोनों साइड से. स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा क्रिकेट का. मुझे तो ठीक लगा. वो एक बढ़िया जोक सुना है. तुषार देशपांडे को लाए थे ऐड करेगा कि कोई टीम हार रही, जैसे पंजाब हारती है हमेशा, तो वो एक बहाना आ जाता है कि वो किसी ने शॉर्ट रन ले लिया या देखा नहीं, किसी ने नो बॉल था, ये सब था. वो एक और ऐड हो जाएगा. टीम बहाने ऐड करेगी इस बदले से चेंजेस ना करे, ये तो मेरे को सेंस नहीं बनाई ना बात. नहीं रैंडम टीम की बात नहीं करूँ. ये एक बहाना ही ऐड हो रहा है पूरे में कि एक इम्पैक्ट प्लेयर आकर के हम तो जीत ही रहे थे, वहां से उसने देख, बहाने बनाने वाले तो बहाने ही बनाएंगे. तुम इम्पैक्ट करो कि ना, और वो कभी ट्रॉफी जीत भी नहीं पाएंगे. वो तो अरे अब इतना सिंगल आउट भी मत करो भाई. अब तो मुझे भी पिटी सी आ रही है. जी तो क्यों है भाई इतना भाई तो देखो, मतलब फॉर कॉन्टेक्स्ट ट्रॉफी नहीं, थोड़ी पिटी ही जीत लिया आज. and for context, RCB has also not won a single season. Delhi Capitals has also not won a single season. And these three are the only teams who have been there from the start and they've not won a single season. तो अभी होली ट्रिनिटी नहीं है. होली ट्रिनिटी से इस साल पंजाब निकल जाएगा. LSG को उसमें जोड़ सकते. LSG भी अभी तक ट्रॉफी नहीं दी. हाँ, एंड LSG का लास्ट ईयर पहला सीजन था और वो प्लेऑफ्स पहुंच गए थे, तो वो भी डिस्कस करना है क्या? पंजाब भी पहले सीजन में थे टॉप 4. LSG क्या? हाँ, तो लाइक मैं पता चल रहा है कि लाइक पंजाब एज अ टीम इज इम्पैक्टलेस.
तो तेरा तो और मतलब और हमने क्या ये डिस्कस किया था ना शुरू में। we bring a lot of नेगेटिव memorable moments, वो प्लेऑफ्स में नहीं होते हैं बस in the नेगेटिव league stage तो memorable सामने वाले करने टीम हैं। के और लिए किसी ना को पॉजिटिव्स क्या दिख रहे हैं इसके? जैसे शिवांग ने बताया कि और कॉम्प्लेक्स कर दिया और प्रिडिक्टेबल नहीं रहा, तो लोग टीम्स और कैप्टन्स ड्यूरिंग द प्ले स्ट्रेटेजाइज इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, राइट? यही तेरा पॉइंट था। मतलब मेरे हाँ हिसाब से तो मतलब कनव, ध्रुव, एनी ओपिनियंस? लाइक मेरे को ये टॉस वाला सामान नहीं पता था पहले। मेरे को इम्पैक्ट प्लेयर एज अ डिसीजन यूजलेस लगा था। अभी जब मेरे को ये टॉस वाला कॉन्सेप्ट भी आज पता चला है ओवर दिस कॉन्वर्सेशन, तो अब मुझे और ज्यादा यूजलेस लग रहा है, क्योंकि कि दोनों टॉस, काउंटर प्रोडक्टिव हैं, मुझे भी हाँ वो लगता है। काउंटर प्रोडक्टिव है, करेक्ट। तो टॉस वाला ठीक लग रहा है मेरे को, क्योंकि सिर्फ टॉस वाला रखो तो फिर भी स्ट्रैटेजिकली उनको एक बैलेंस टीम लेके आनी पड़ेगी ऑन पेपर। बट यहाँ पे क्योंकि वही जैसे सरदार ने, शिवांग ने बोला कि भाई ये तो सब्स्टिट्यूट आराम से कर लो, तो एक साइड हैवी लेके आओ और दूसरे इनिंग्स में चेंज कर लो। तो हाँ, बट इसमें यह है कि तो टॉस साथ वाला, में बड़े यूजलेस थे। बट दोनों we are दोनों not witness दोनों to लोग it. लेके आ टॉस रहे वाला हैं। adds nothing to the audience as such. हाँ करेक्ट। हमें यही दिख रहा है कि वो एक टीम शीट लेके आए, तो you might get rid of the toss वाला and keep the impact player rule, तो उससे ऑडियंस एंगेजमेंट रहेगा। तो मतलब मेरे हिसाब से लाइक दिस इज अ वो वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द अच्छा ऑडियंस, क्योंकि वो अच्छा एट एनी बैट्समैन पॉइंट इन टाइम अच्छा तू वी बोल कांट से अभी ठीक है, कि तू ये बोल। पॉजिटिव थिंग है कि नहीं ऑडियंस के लिए। वो तो एक दो मैचेस ऐसे एक टर्न मैच ही हुआ है अभी, जिसमें थोड़ा देखते हैं इसको। हाँ, हाँ नहीं, मेरे हिसाब से तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि आई क्रिकेट इज अ स्पोर्ट ना। इफ यू नो दैट द मैच का आउटकम is pretty much predictable from this point on, so there is majorly no point in watching the match unless you फिर love the वहां से sport. ऑटो पायलट हो जाता है। हाँ, अरे हाँ, बट फिर वहां से बट ऑटो पायलट हो जाता वो है। बट सामने वाली अब टीम ने मेहनत किया ना उस पॉइंट तक लाने के लिए उस मैच को, फिर तुम भाई एक आएगी तो फैक्टर ला करके। द रूल इज कांस्टेंट रूल फॉर अप्लाई ऑल। टू बोथ टीम्स, वो मैं मानता हूँ, हाँ ठीक है, वो मैं हाँ मानता हूँ। बट द थिंग इज कि तुम एक जब एक स्टेज तक मैच पहुंच चुका है तभी तुम सर्टेन नहीं हो कि तुम वहां से जीत सकते हो, ठीक है। तुम एक टीम के लिए सोच रहे हो वो कि जो हार रही थी उसके लिए ये फैक्टर अभी भी कि हाँ कहीं जीत जाए। जो जीत रही थी टीम उसके लिए तो ये है ना कि भाई क्या होगा अभी, भाई, पता तो नहीं पंजाब तो भाई जीते सब जीते चीजों की मैच ये हार ही जाती है गारंटी बिना कहाँ इसके है भी। कि भाई ये ये तो मुझे गारंटी कोई कहाँ है तेरा खास कि तो अलग पॉइंट सा इनफैक्ट नहीं टेंशन लगा है। शिवांग। सुन शिवांग, मुझे ऐसा है कोई कि खास पॉइंट सा नहीं लगा तेरे स्पोर्ट में देर आर सो मेनी लेवल्स ऑफ प्ले ना, तो एक चीज वो करेगा, तुम्हें उसके बैकअप के लिए 3 प्लान अपने रेडी रखने, तुम्हें उनके हर एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर के हिसाब से भी सोचना है कि हाँ एट एनी मोमेंट ये आ सकते हैं। एंड तुम्हें ये पता है कि वो 5 ही नाम अनाउंस करेंगे, इन 5 में से कोई आना है। तुम्हारी स्ट्रैटेजी बस 11 की जगह 16 प्लेयर की बनेगी जब तुम टीम के प्लानिंग करोगे। स्ट्रैटेजी ऐसे एंड बहुत चीजों ऑल्सो की बनानी है अभी। अभी इस बार ये भी हो गया ना कि वो ओवर्स जो है वो लिमिटेड हाँ, टाइम में फेंक रहे हैं, नहीं वो तो बहुत उसका अच्छा कंसेप्ट लगा फील्डिंग मेरे को। हाँ, लिमिटेशन का जो है चक्कर हाँ, वो कुछ क्या चेंज ये होने क्या वाला है। हाँ, ये मैं बता हाँ, देता तो हूँ। और दो रूल अच्छा, है, you go और on, दो हाँ। रूल है, और दो नए रूल आए हैं। लाइक उसको जैसे लेआउट डब्ल्यूपीएल करी दे। में हमने देखा था, जैसे डब्ल्यूपीएल में हमने देखा था कि अब नो बॉल और वाइड्स भी रिव्यू हो सकते हैं। तो इट इज लाइक पहले क्या होता था कि अंपायर का डिसीजन नो बॉल और वाइड्स के लिए कांस्टेंट रहता था, एंड इस पे बहुत सारे एंड यू कुड नॉट चैलेंज दैट डिसीजन। मतलब अगर एक बार अंपायर धोनी फील्ड पे स्टॉर्म हो गया था कि ये तो वाइड है ही, ये तुमने वाइड कैसे नहीं दी। नो बॉल नो धोनी बॉल स्टॉर्म हो कैप्टन गया कूल था, लॉस्ट हिज कूल। हाँ, कैप्टन नो कूल बॉल था लॉस्ट ना हिज वो। कूल, ऋषभ पंत लॉस्ट हिज कूल, ऋषभ नहीं, पंत वाज आल्सो फाइन, ऋषभ पंत ऋषभ ने पंत तो वाज आल्सो गाड़ी का कंट्रोल भी लूज करा था ना अभी से। let's not joke about that. That was a very serious हाँ, incident that happened. बहुत क्या सेंसिटिव हुआ भाई? टॉपिक को टच कर दिया इसने, तो क्या हुआ? बिल्कुल ही हाँ, लोग तो इनसेंसिटिव बोलना आदमी है मानते ही ये। हैं। कौन अभी मेरे घर भी उर्वशी आ रहा हमारा था। पॉडकास्ट नहीं देखने आएगी ना तेरे वजह से। अगर ऑडियंस आ ये जाए सक... तो अच्छा ही है गाइस। अरे ओ मेरे को भाई, गेस्ट अपीयरेंस का किसी पैसा को कितना मिल पंच रहा है? वाला जोक बुरा लगाओ ना तो छोड़ के भाग जाओ यहाँ से, हट। तो अब ये, बट इसके अराउंड ये कैविएट है कि टीम्स को 2 ही रिव्यूज मिलेंगे, देयर इज नो एडिशनल रिव्यू दैट इज एडेड। तो अगर आप वाइड को रिव्यू करते हो और वो जैसे आज हुआ, शुभमन गिल ने वाइड रिव्यू किया, दैट वाज नॉट अ वाइड एंड गुजरात टाइटंस लॉस्ट द रिव्यू। सो शुभमन गिल नाउ ने यू वाइड नहीं, शुभमन गिल ने सेकंड बाउंस रिव्यू किया। एक बाउंसर हो गया था, दूसरा वाला सेकंड बाउंसर, इस पे नो बॉल आनी चाहिए और वो नहीं था, वो अंपायर ने वो देखा था। नहीं, वाइड वाला वाइड भी रिव्यू किसी हुआ। साहा ने किया था, वो साहा ने किया होगा शायद। अच्छा शुभमन गिल ने अच्छा ये किया था, सेकंड बाउंसर वाला। अच्छा बहुत फन अच्छा लगा मेरे को दोनों वो। हाँ, रिव्यूज ठीक यही है, थे। उसमें नहीं जाते, रूल रूल डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हाँ, हाँ, सबको कुछ तो कह रहा है। क्रिकेट में वाइड बहुत अच्छे से डिफाइंड है क्या? एम्बिगुअस है। नहीं यस, नहीं, नहीं, बहुत दैट एम्बिगुअस इज है। द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अब क्या होता है, अब ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन ऐसे लेना होता है कि इफ द प्लेयर इज मूविंग टुवर्ड्स द बॉल इन द लाइन ऑफ ऑफ स्टंप, तो वो ट्रैम लाइन जो है जिसके बाहर वाइड कॉल होती है, दैट इज आल्सो सपोज्ड टू मूव, बट देयर इज नो मेजर। मतलब अब ये थोड़ी आप मेजर कर सकते हो कि प्लेयर इतना मूव किया 5 इंच तो वो ट्रैम लाइन भी 5 इंच मूव करना है। तो दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉल विच इज सपोज्ड टू बी मेड ऑन द फील्ड। अब आई थिंक दिस विल इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड गिव अ लॉट ऑफ टीम्स अ लॉट ऑफ मजा है। रीजंस कि नहीं भाई ये वाइड था, ये वाइड कॉल नहीं हुआ, ये नो बॉल था। ये जैसे डब्ल्यूपीएल फाइनल में भी यही हुआ,
Shefali Verma got out. Shefali Verma got out to a waist high ball, and it was on the line. मतलब if you see the ball trajectory, right, at the point of impact, it was at the waist. तो मतलब if you are a DC supporter, you will call it a no ball. If you are an MI supporter, you will call it not a no ball. तो अब ऐसे और MI इन्वॉल्व होती है तो लोग कहते हैं कि अंपायर को पैसे खिलाई. हाँ, and because it was MI involved and she was given out, even though a lot of people and even though her captain Meg Lanning on the field argued with the umpire as well, and a lot of people in general thought it was a no ball, it was given not a no ball. So this has introduced a lot of I think ambiguity around the game. But इसका एक ये भी है कि would you really waste your review unless it's a crunch situation? मतलब कि तुम्हारे पास दो ही रिव्यू है. एक रन की क्या कीमत है वो? उस एक रन की क्या कीमत है? वुड यू रादर गेट 1 रन और वुड यू रादर सेव अ विकेट और गेट अ विकेट? मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास अभी भी दो ही रिव्यू हैं, बस तुम कब लोगे ये तुम्हारे पास फ्रीडम बढ़ा दी गई है कि ये पर इसमें भी यू हैव टू अनसक्सेसफुल रिव्यूज. अगर तुम सर्टेन हो कि यहाँ मैं रिव्यू रिडीम कर ही लूंगा तो तुम्हारे पास इनफाइनाइट रिव्यूज है. तो ये रिव्यू कॉल करने की पावर किसके पास होती है? प्लेयर्स के पास. बैट्समैन एट द टाइम ऑफ कर सकता है बैटिंग, कैप्टन एट द टाइम, फील्डिंग टीम कैप्टन. अच्छा, सिर्फ कैप्टन एंड बैट्समैन जो बैटिंग मतलब कैप्टन विद डिस्कशन विद एवरीवन ऐसे, बट कॉल फाइनल कॉल कैप्टन को देना पड़ता है. वो ऐसे करता है. तो हाँ, वो तो कोई और नहीं कर सकता, किसी और ने कर देते हैं, बट हाँ वो बस कैप्टन को कहते हैं कि तू ले, और फिर कैप्टन अंपायर के साथ देखते हैं हाँ ले. मतलब हम WPL को इसलिए इतना रेफरेंस कर रहे हैं क्योंकि ये WPL में पहली बार यूज हुआ है. ये सब हुआ WPL में ये मतलब मेरे ख्याल से तो अगर दो ही रिव्यू है तुम्हारे पास और तुम्हें और फ्रीडम दे दी गई, मतलब जेब खर्ची है तुम्हारे पास, अब तुम्हें ये बता दिया. अरे बट मैच ड्रैग हो जाता है ना, ये रिव्यू करने में काफी टाइम लगता है कुछ भी चीज को, मैच बहुत ड्रैग होता है. शिवांग, द रिव्यू टाइम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर अरे उसकी बात नहीं कर रहा, उसकी बात नहीं कर रहा कि पोस्ट टाइम्स में मैच ड्रैग होने के लिए दूसरा उन्होंने सोल्यूशन लाया जो निखिल अभी बताएगा ना. हाँ, तो अगर आप रिव्यू में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो रिव्यू का टाइम इज नॉट इंक्लूडेड इन योर स्टिपुलेटेड टाइम. बट जैसे अब ये कैविएट हो गया कि पहले प्लेयर्स बहुत टाइम वेस्ट किया करते थे, दे वुड नॉट रियली केयर अबाउट कितना लंबा चल रहा है मैच. अब आपको अपने 20 ओवर्स का कोटा जो इंटरनेशनल मैचेस में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, अगर आपने अपने लिमिटेड ओवर्स का कोटा इन अ स्टिपुलेटेड टाइम खत्म नहीं किया, व्हिच इज 85 मिनट्स, दैट इज 1 hour 25, तो 80 मिनट्स के बाद जो भी ओवर स्टार्ट होगा, यू विल लूज 1 प्लेयर आउटसाइड द आउटर रिंग. मतलब यू विल, ऐसे 5 प्लेयर रिस्ट्रिक्शन होता है, यू कैन हैव मैक्सिमम 5 प्लेयर्स आउटसाइड द इनर सर्कल. अगर आपने 80 मिनट्स के बाद जो भी ओवर्स बॉल किए हैं उसमें यू कैन ओनली हैव 4 प्लेयर्स आउटसाइड द सर्कल. तो दैट रिड्यूसेस 1 प्लेयर, 1 फील्डर एट अ स्पेसिफिक पोजीशन एंड गिव्स बैट्समैन मोर रूम टू फाइंड गैप्स. तो प्लेयर्स एंड टीम्स विल नाउ प्रोएक्टिवली ट्राई टू कंप्लीट द मैच ऑन टाइम. तो आई थिंक मेरे को बहुत अच्छा इंसेंटिव हो गया कि वो ड्रैग करें. अब वो हर ओवर के बाद वो हर बात करेंगे ड्रिंक्स. नहीं, बैट्समैन विल गेट पेनलाइज्ड एज वेल. मतलब ये ऑब्वियसली इंटरनेशनल मैचेस में भी इंप्लीमेंट हो रहा है. तो बैट्समैन अगर बात करते हैं तो वो सामने वाले कैप्टन को कह के करना पड़ता है. अगर लंबा चले लगने, सामने वाला कैप्टन उनको कह सकता है कि जाकर चुपचाप बैटिंग करना शुरू करो. वो ऐसे नहीं चलता. सामने वाला टीम का कैप्टन जो बॉलिंग टीम का कैप्टन है, क्या बैट्समैन कितना टाइम ले सकते हैं? ये अंपायर का डिफाइन नहीं है, कोई डिफाइन नहीं है. बट बॉलिंग टीम का कैप्टन बैट्समैन को कह सकता है कि चुपचाप बैटिंग करने जाओ, हम बॉलिंग करने आ रहे हैं. ये टाइम ड्रैग नहीं कर सकते. बैट्समैन वैसे लाइक अगर ऑन एन एवरेज 5 मिनट लेता था तो अब मैं ये तो आर्ग्यू कर रहा हूँ, मैं ये तो तेरी बात मान लेता हूँ कि 5 मिनट से वो 10 मिनट नहीं लेगा, क्योंकि वो सामने वाला कैप्टन चिल्लाने लगेगा. लेकिन वो 5 मिनट के 7 मिनट तो करेगा नहीं. वो चिल्लाए तो सामने वाला कैप्टन सीधा अंपायर को बोलेगा कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसको काटो. अंपायर के पास पावर होती होगी कि वो एक थ्रेशोल्ड के बाद ही बोलेगा ना. वो लाइक ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि लाइक इसने पिछले बारे में 15 सेकंड ज्यादा लिए हैं. नहीं तो सक्षम, आई थिंक ये इन जनरल अप्लाई होता है. मतलब अगर आप बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग टीम, अगर बॉलिंग आप कर रहे हो, बैटिंग टीम आपके साथ ये कर रही है, तो आप जब बैटिंग करोगे तो आप सेम बॉलिंग टीम के साथ भी कर सकते हो. मतलब तो ये बॉलिंग टीम के पास इंसेंटिव बनाया है कि जल्दी बॉल फेंको, तो बैटिंग टीम के पास इंसेंटिव भी बना दिया कि धीरे बैटिंग करो. नहीं, तो ये ऐसा होता नहीं है. आई थिंक क्रिकेट इज कॉल्ड अ जेंटलमैन्स गेम. तो मतलब ऐसे जनरली लोग लूपहोल निकालने की कोशिश नहीं करते. अरे यार, कहने की क्या बात है, वो कहने तो वो भी पाकिस्तान सुपर लीग कहते हैं, उसमें कि कहने का क्या ही है. नहीं, तो मतलब अंपायर्स हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड अंपायर्स कैन इजीली स्टॉप दिस एंड दिस बिकम्स अ ट्रेंड इन अ पर्टिकुलर मैच. गिवन है कि ये अब्यूज नहीं होगा, बैटिंग ये गिवन है, ये अब्यूज नहीं होगा. एंड देखा नहीं कि आज तक कभी ऐसे, क्योंकि ये इंटरनेशनल मैचेस में मैं तो लेट जाता वहीं पे. एंड इंटरनेशनल मैचेस में ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है. एंड दिस ब्रिंग्स अ न्यू लेवल ऑफ एक्साइटमेंट. मतलब जैसे आप देख रहे हो 5 मिनट बाकी है, 2 ओवर बचे हैं, तो यू हैव टू कंप्लीट दैट सेकंड लास्ट ओवर विद इन दोस 5 मिनट्स, सो यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट ओवर.
सही, अच्छा एक है। बार पहले क्या होता था, start- कैप्टन पे मैच फीस का फाइन लगता था कि 50% ऑफ द मैच फी फाइन, उससे कुछ नहीं जब होता। अगर ये इन गेम कॉन्सिक्वेंस है, तो इसमें एक्स्ट्रा अगर इन्वॉल्वमेंट है। एंड अगर विराट कोहली 17 करोड़ कमा रहा है फ्रॉम आईपीएल, तो उसको 50% अगर मैच फी फाइन भी कर दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो मैच जीत जाए। तो नहीं, मतलब सही है। तो ये करने से आप बहुत इजीली रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो प्लेयर्स फ्रॉम लाइक, मतलब मैचेस का लेंथ कम हो जाएगा। एंड द पॉइंट विच शिवांग इज सेइंग कि मैचेस का लेंथ बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द रिव्यूज। आई थिंक दिस विल फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन द टू। ये रिव्यूज जो वाइड और नो बॉल के रिव्यूज हैं, ये बैकग्राउंड में हर बॉल पे कर नहीं सकते क्या? और अगर वो बाई चांस बैटर देख, ले फ्रंट रिव्यू फुट नो तो बॉल फिर ऑलरेडी उसको चेक होती है। पब्लिक कर दो। फ्रंट फुट नो बॉल इज ऑलरेडी चेक, राइट? नहीं, देयर हाँ, आर तो अदर वही दैट इज वेरिएशंस माय ऑफ। पॉइंट। हाइट की नो बॉल और वाइड को बैकग्राउंड में हर बॉल पे चेक करो, और अगर बैट्समैन उसको ले रिव्यू तो उस डेटा को पब्लिक करो, वरना बैकमैन तो सक्षम लास्ट ईयर इन कपल ऑफ इयर्स बैक, लाइक ये शॉर्ट रन कंट्रोवर्सी जो हुआ था, विच वी मेंशन्ड अर्लियर, राइट? उस समय भी ये बहुत आया था कि इन अ गेम लाइक क्रिकेट which already has all the technology that is needed to remove an on-field umpire. मतलब अब क्रिकेट का ऐसा हो गया है कि ऑन फील्ड अंपायर इज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड, क्योंकि सारा चीज का टेक वी ऑलरेडी हैव। ठीक है, तो उस समय ये डिबेट उठा था कि जब ऑन फील्ड अंपायर एग्जिस्ट करता है तो व्हाई डोंट यू रिव्यू एवरी डिसीजन दैट द ऑन फील्ड अंपायर मेक्स। पर फिर टोपी मतलब और रुमाल किसको पकड़ाएंगे बॉलर? भाई हुक लगा दे स्टंप पे पीछे, स्पाइडर कैंप पे टांग देंगे। So I think this is a very essential part of cricket, and I think a lot of players have also mentioned, like जैसे Ravichandran Ashwin is one very smart player which we all know, who is a very good a good हमारा player of the इंजीनियर game. है। मतलब हाँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व he is करता है। considered as a wizard of the game. And उसने publicly आके बोला है कि that a relation that a player shares with an umpire on the course of the match can sometimes, the mind games that a player can play with an umpire introduces a new aspect to the game, मतलब introduces a different aspect to the game. क्योंकि बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि अंपायर्स कॉल पे लोग आउट हो जाते हैं और अंपायर्स कॉल पे लोग नॉट आउट हो जाते हैं। तो वो जो एस्पेक्ट है गेम का, आई थिंक, एंड द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ द अंपायर हैविंग द से इज द थिंग दैट वी स्टिल वांट टू प्रिजर्व, एंड राइटली सो। मतलब मेरे हिसाब से द रोल ऑफ एन अंपायर शुड नॉट एंड कैन नॉट एवर गो आउट ऑफ रेलेवेंस। ये तो लव स्टोरी बिटवीन नितिन मेनन एंड विराट कोहली वाला सीन है कि वो हमेशा आउट देता है ऑन एंड कॉल पे विराट वो। कोहली ने तो स्टंप माइक में भी बोला है कि जब अभी हाँ। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी, साउथ उसमें अफ्रीका सुपर स्पोर्ट वाले में बोला, सुपर स्पोर्ट को बोला था उसने, सुपर स्पोर्ट कितना चीटिंग करोगे तुम, साउथ अफ्रीका में बोला था। नहीं नहीं, वो नहीं, नहीं, अभी उसकी नहीं बात नहीं बोला। कर रहे हैं। वो अच्छा, अलग अच्छा, नितिन मैच को sorry। कह दिया था। अभी हाँ, स्टंप नितिन मैनन माइक का पे नहीं कहा बोला उसने, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बोला स्टंप माइक ने कैच किया। रिकॉर्ड अरे किया। मतलब हाँ हाँ हाँ। अरे साउथ मतलब भाई विराट अफ्रीका में केएल भाई राहुल तो जाके स्टंप पे वहां भाई तक जाके साउथ बोला था, बोले, सुपर थोड़ी स्पोर्ट बोलेगा कितनी हेलो चीटिंग माइक करोगे चेक तुम। 1 2 हाँ 1 2। भाई साउथ अफ्रीका में बोला था उसने, साउथ अफ्रीका में अच्छा। ऐसे वो स्टंप के पास जाके बोल के आया जबरदस्ती। अच्छा, तो अभी विराट कोहली ने ये भी बोला था कि, मतलब यही बोला था कि अगर मैं होता तो आउट दे देते नितिन मैंने हंसने लग गया था हाँ। फील्ड पे। थम्स मतलब अप दिया था उसने। थम्स अप दिया था। तो मतलब आई थिंक ये एस्पेक्ट ऑफ द गेम इज आल्सो वेरी वाइटल एस्पेक्ट, अंपायर का डिसीजन, अंपायर का कॉल, एंड देयर आर सम थिंग्स व्हिच द टेक्नोलॉजी कैन नॉट जज। मतलब एन अंपायर इज नॉट देयर जस्ट टू गिव आउट और नॉट आउट, मतलब ये भी देखता है कि वो अगर बॉलर पिच पे भाग रहा है कि नहीं, वो ये भी देखता है कि वो रन आउट का, अगर आप हर रन आउट रिव्यू करने लग जाओगे तो वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगा टाइम। मतलब जो होने लग गया था हर रन बीच में। आउट रिव्यू होता है। नहीं, अब अभी WPL में मैंने ये नोटिस किया यार, मतलब बहुत क्लोज कॉल्स जो है बहुत क्लोज कॉल्स जो है वो अंपायर्स ऑन फील्ड ले रहे थे। मतलब अगर वो सर्टेन है तो ऑन फील्ड कॉल लिए जा रहे थे। लेट्स सी आईपीएल में क्या होता है, आई एम नॉट रियली और ये श्योर। भी तो देखना होता है एम्पायर्स को कि कौन से लेवल की गाली दी है इस प्लेयर ने उस प्लेयर को, कि इस पे क्या चार्जेस लगेंगे, वो सब भी तो देखना होता है। वो कौन सा बॉल भी तो गिनते हैं। बॉल तो गिन बॉल लेंगे तो भाई, उल्टा बाहर सीधा बैठे गिन बैठे रखा है लोग भी गिन इन्होंने। लेंगे बॉल, तो उसकी टेंशन मत भाई लो। पांच बॉल बॉल्स गलत गिन रखी है अंपायर्स ने, इतना फनी है ना, पांच 5 बॉल्स पे बॉल ओवर पे निकाल वर्ड रखे डिक्लेयर हैं कर तो। दिए। और एक ये कोई WPL टूर्नामेंट में में मैंने हुआ था देखा राइट? था, अभी पहले किसी ने रिसेंट में 7 हुआ बॉल था। भी फेंकी है। हाँ ठीक है, वही 5-7 होते रहता है, वही होगा। अब क्या इतना तो नहीं करेंगे 3 ही बॉल में ओवर खत्म कर दें, यही होगा, बेबी 5-7 ही ओवर। चलेगा। ये भी ओवर। तो यही सब बेबी हमारे ओवर हमारा एक बोलते हैं। कंपीटिंग पॉडकास्ट है जो क्रिकेट की बात करता है, वी आर टू ओवरटेक देम। हमारा कॉम्पिटिंग कोई क्रिकेट पॉडकास्ट नहीं है ब्रो, हम हाँ यूबिक्विटस, हम हर हाँ जगह हैं, वो बट कहीं नहीं इस हम कुछ एपिसोड भी के है। लिए हम हम कुछ उनके भी है। 5-6 हजार एवरेज व्यूअर होते हैं। है। तो किनके? अब हम अरे वो अंगद सिंह रनियाल और उसका दोस्त करता है, बेबी ठीक है ओवर ठीक है है उसके ठीक है पॉडकास्ट का नाम। ठीक है, आगे आगे तो साले भाई तू प्लग क्यों कर रहा है? मैं म्यूट करूंगा इसको।
हाँ, कर दियो, निकाल दियो इसको। हाँ तो उनको बोल अब स्पॉन्सर करे हमें। भाई जो यहाँ तक सुन गया हमें, अब वो चला जाए भाई, जहाँ जाता हो चला जाए। भाई अपन बोलते रहे लिबरल लिबरल की चले जाओ भाई, 5-7 लोग आते हैं, हमने निकल ना जाए। तो हम ही मेरी तो देख मम्मी रहे तो हैं। कहीं नहीं जाएगी देख, लेट्स मूव मेरी अहेड। मम्मी भाई तो माँ कहीं तो नहीं आ ही जाएगी। जाएंगी, माँ तो माँ है। हाँ ये एपिसोड लेकिन कितने निखिल को घंटे का कहीं अपलोड जाने होगा? दे भाई, निखिल को पता कहीं नहीं, जाने अब दे, देखेंगे उसको क्यों जितनी रोक रखा है। बनेगी, बोर हो जाएंगे जब एडिटिंग में तब डाल देंगे। हाँ ठीक है ठीक यार है। तो करण भी एडिट अच्छा, करता है? भाई जी अब मतलब आ इस गया एपिसोड की हाँ, थोड़ा कौन? थोड़ा थोड़ा इधर आ जा। अरे मुझे ये दिखा रहा था ना कि ये पंजाब में था जिसकी तुम तारीफ कर रहे अरे उसकी बात नहीं कर रहा, तो टॉपिक वाइज इधर आ जा। और हाँ क्या ये निखिल, एक तो ये था वाइड वो नो बॉल पे रिव्यूज वाला, तो और क्या नए रूल्स यही है हमारे, हो गया, नए यही रूल्स यही यही कवर है, हो गया, कवर हो गया नए सर। रूल्स हमारे यही हैं। तो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दिस सीजन। आपके क्या प्रेडिक्शंस है, हु विल विन दिस सीजन? लेट्स नॉट आस्क जी, वी ऑलरेडी गॉट द आंसर। सक्षम, लाइक ध्रुव सिरोही, सक्षम लाइक ध्रुव सुरई, नहीं सॉरी, जाट जाट। मेरा गलती हो गया। ध्रुव सिरोही से पूछना इजी है, तो इस वाला तो कप तेरे नाम को है, वो ओके। क्लियर नहीं हो रहा था, हाँ? ये ऐसा नहीं क्या स्टेटमेंट पता भाई, इसको सपोर्ट कर रहा हो, बट इन हिज हार्ट ही नो समवन एल्स माइट विन, तो ये हो ऐसा सकता है। स्टेटमेंट हो। है Who you कि हमारी support, who टीम, you think will win is different. हाँ, can be different. but ठीक है। देखो, you got to stay optimistic about certain things. The मैं heart तो wants what it wants. जी तू तो तो ये ऐसा original realistic हो optimism जा भाई। भाई, तू तो Keep a ज्यादा watch ये on that optimism won't turn into over of that, जैसे जी के साथ हो रहा है बाकी पिछले हाँ, 8 भाई साल don't हमारी let the टीम, देखो हमारी optimism टीम turn इतनी into रियलिस्टिक delusion। टीम है, हमारी टीम इतनी रियलिस्टिक टीम है। अभी रिसेंटली एबीडी भाई ने हमारे एक इवेंट में बोला ई साला कप नाम दे, तो पीछे विराट ही हंसने लग गया कि भाई रहने दो। भाई वो आरसीबी बट अनबॉक्स इवेंट में बट हर्षल बट पटेल थोड़ा आके सा कहता है कि प्रॉमिसिंग मैंने है ना, गिटार शुरू कर दिया बैंगलोर कि थोड़ा सा एज तो प्रॉमिसिंग है। ऑल्टरनेट। पिछले 3 बार से बैक टू बैक प्लेऑफ्स में पहुंच रही है, कम से कम थोड़ा सा प्रॉमिस तो दिखा रही है, अनलाइक। भाई सिराज पीक रन मशीन फॉर्म पे पहुंच गया है, हर्षल को कुछ नहीं हो रहा है, वो खुद कह दिया कि मैं गिटार शुरू कर दिया हूँ। शहबाज अहमद से कुछ नहीं हो रहा है, अरे हसरंगा एंड लेट्स नॉट इंशाल्लाह गो इनटू उनकी दैट। बोली। हाँ वो हाँ, और वो वो तो चिन्नस्वामी जोक्स में थे, क्या प्रॉमिस वो चलेगा दिया। किसका क्या हो वो रहा है। वो जोकी हाँ कंटेंट था, ऐसे उसको कोट मत कर यहाँ आउट ऑफ रेफरेंस। कोट करने लगता है ठीक है, भाई, तो पंजाब की बात सक्षम, का कोट करे क्या? हु विल विन? भाई सक्षम पता नहीं, बिल्कुल अनइन्फॉर्म्ड सा हूँ, कोई वैल्यू हरियाणा, ओपिनियन की। हाँ, हरियाणा जीतेगा। सक्षम ये बोल दे। क्लोजेस्ट ये तो दिल्ली बोल नहीं दे भाई, बोलेंगे दिल्ली भाई, कैपिटल। हरियाणा जीतेगा। नहीं नहीं, हाँ तो पंजाब हरियाणा के पास ही पड़ता है। कोई बात ना, हरियाणा जीतेगा, पंजाब तो हारेगा। शिवांग सान। देख भाई, मैं ठहरा बिहार से, मेरा लॉयल्टी किसी टीम के साथ स्टे नहीं करता, इसलिए मैं आज ना ब्लू पहन के आया हूँ। ठीक है, तो कि वो ये तो हर टीम है। जो 9 टीम्स खेलती हैं, ठीक है, उसमें आधे से ज्यादा तो ब्लू ही पहनती हैं। ठीक है, तो कहीं तुक्का लग जाए किसी पे। भाई ठीक 10 है टीम खेलती है भाई। भाई, नहीं 9 ही उसने टीम मुझे खेलती है, एक ऑलरेडी तो निकाल वैकेशन पे दिया। आती है। वो खेलती नहीं है वो। पंजाब का स्लॉट फिक्स्ड है ना। एक सेकंड, जीटी, अब एलएसजी, डीसी, एमआई, ये 4 खेलती है ना ब्लू में। आरसीबी कि में और भी भी कुछ है, नहीं? आरसीबी में भी शेड ऑफ ब्लू, नेवी, वो तब नेवी तो ब्लू कुछ नहीं है, तो रेड और केकेआर ब्लैक है में वो। नहीं है क्या? केकेआर में नहीं क्या है क्या? पर्पल एंड गोल्ड है। अरे वो ब्लू ही होता है, हैदराबाद ब्लू ही का पिंक है शेड ना, है उसमें। सनराइजर्स पिंक है। हैदराबाद ऑरेंज है। आरआर इज पिंक एंड ब्लू। हाँ, आरआर राजस्थान, का पिंक एंड ब्लू वो है। मेरे को राजस्थान। हैदराबाद से ये बड़ी दिक्कत होती है, सालों का पता ही नहीं चलता कि सबने वो बहुत रन बना रखे हैं, कि सब ऑरेंज कैप मिलते हैं वहां पे। नहीं नहीं, तो उनका कैप ब्लैक है। कनव, आपका कोई भाई प्रेडिक्शन? पिछली बार तक तो मैं ऑरेंज ही देख रहा था, भाई ब्लैक हो गया ये क्या? ऑरेंज ब्लैक ऑरेंज मिक्स है, है, ठीक है, और हाँ। आगे वाला हिस्सा ब्लैक होता था, ऐसा होता था। अच्छा। कनव, मेरे वैसे तो मेरे घर वाले सीएसके सपोर्टर है, तो सीएसके, बट सरदार अगर मैं किंग्स 11 बोलूंगा तो 200 व्यूअर ले आएगा क्या? नाम चेंज हो गया है, इट इज पंजाब किंग्स, बट हाँ मैं एमडीआई में फैला दूंगा, अपनी फैमिली में फैला दूंगा लिंक की मैं पॉडकास्ट पे आया था। भाई तेरे अच्छा, फैलाने से ठीक नहीं, है। हमें तो रिजल्ट से मतलब है, हमारे 200 हाँ व्यूअर रिजल्ट आ जाए, पंजाब अरे सपोर्ट मेरा करेंगे। वर्ड ऑफ माउथ बहुत चलता है, तू कर। भाई तो तो अब मैं फिर बताता हूँ। सब्सक्राइबर भी ले आइयो, अबे व्यूअर क्यों ला रहे हो, सब्सक्राइबर लेके आइयो भाई। हाँ भाई, मैं लास्ट रिटर्निंग में बोलूंगा ना कि ये सब्सक्राइबर लोग भी नहीं, बहुत अच्छा काम। पेट्रन ठीक चाहिए हमें तो। ठीक है, शायद सबका मुझे तोड़ दे। परमानेंट निखिल, गेस्ट ही बना निखिल दो तू ना। बता। हाँ तो निखिल तू बता। मेरे हिसाब से द टीम which has remained unchanged with all the injuries and all is SRH, and on paper SRH has a very good squad. तो मेरे हिसाब से SRH is one of the dark horses जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, and they have proved in the past कि अगर आप उसको अंडरडॉग की तरह खिलाओगे तो वो क्या कर सकते हैं। सही है, And एसआरएच ऑन पेपर्स बहुत ही स्ट्रांग है, आई एग्री।
बहुत ही अरे स्ट्रांग लग रही वो है तो इसमें। हम सब ने प्रीव्यू, मतलब सिरोही ने क्योंकि हार्ड से किया, उसके अलावा हम तीनों ने एसआरएच तो डाले ही थे हमारे टॉप 4 में, हम्म है तो ना? मतलब हाँ वही है, एसआरएच इज वन ऑफ द टीम व्हिच आई थिंक इज बाउंड टू लिव, मतलब इज वन ऑफ द टीम व्हिच आर वेरी स्ट्रांग कंटेंडर्स। एंड एज अ केकेआर फैन मेरे को केकेआर का नाम लेना था, बट श्रेयस अय्यर हैज गॉटन इंजर्ड, ही हैज गॉन एंड नीतीश गॉटन राणा कैप्टन है यार। नीतीश नीतीश राणा राणा is के captaining the team। 3 नीतीश इंटरनेशनल मैच, उसके केकेआर 22 को तो रन मेरे है को लगता है इंटरनेशनल, नीतीश उससे ज्यादा राणा धवन की प्लेसेस कैप्टन सेंचुरी फिल आता है। करने है। में मुश्किल हो रही है अब तो। हम्म लॉकी तो भी चल ठीक इंजर्ड है है। ना। So now with this, let's have any final thoughts you guys might have had around this podcast. Anything ranging from whatever we have discussed or whatever we might have missed. Let's go over the final thoughts. Dhruv. भाई आराम से बढ़िया 2 महीने आईपीएल देखो, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट आएगा वो देखेंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा वो देखेंगे, क्रिकेट चलता रहेगा, देश भी चलता रहेगा। एशिया कप भी आएगा बीच में, एशिया कप भी आ रहा है क्या? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही ओडीआई बढ़िया। एशिया कप है फॉर प्रेप फॉर और ओडीआई वर्ल्ड कप। ये सब जितने में ये सब खत्म होगा फिर मोदी जी वोट मांगने आ जाएंगे, तो कोई हाँ टेंशन हाँ, नहीं है फुल भाई। एंटरटेनमेंट। अरे बैंगलोर के 6 मैचेस बैक टू बैक होम ही है पहले, ताकि फिर बाद में, क्योंकि बैंगलोर में इलेक्शन कराना है उनको। हाँ, okay. And Kanav, your final thoughts? भाई टू अनइन्फॉर्म्ड, मुझे तो बस मजा आया न्यू इन्फॉर्मेशन लेने में। टू नहीं, अनइन्फॉर्म्ड any टू गिव final अ thoughts? प्रेडिक्शन। एंड में क्या नहीं, कहना not चाहेगा तू? prediction, कुछ भी, any अच्छा, final thoughts? एनी फाइनल थॉट्स? भाई सीएसके जिंदाबाद। Okay, बोल तो। ठीक है। मेरे शिवांग तो सर? 200 व्यूअर ना। देखो मेरे तो लास्ट वर्ड्स यही होंगे कि मजे करो, आईपीएल देखो अच्छे से, 2 महीने तो मजे ही मजे हैं, ठीक है, देखते रहो। हारे तुम्हारी टीम तो लोड मत लो, किसी को ब्लेम हाँ करने मत लग जाओ, ऐसे पंजाब पंजाब की तरह कि ये इसकी वजह से हारे उसकी वजह से हारे। अगर बनाना ही हो कि अगर क्यों हारे बोलना ही हो, तो फिक्सिंग का नाम तो एक चलता ही है अपने यहाँ, एक अंबानी भाई भी आ गए हैं, हम बहुत पैर खेलते हैं। तो इन पे डाल दो। और लास्ट चीज मैं यही कहूंगा कि भाई कोई अगर लॉयल्टी ढूंढ रहा है ना किसी में, किसी बंदे में, कोई अगर लड़की अगर सिंगल है, लॉयल्टी ढूंढ रही है, तो गो फॉर अ गाय जो पंजाब को सपोर्ट कर रहा है लास्ट 8 सालों से। गो फॉर उससे ज्यादा लायल कोई हो ही नहीं सकता। इतने 8 से ज्यादा बढ़िया हो गए कंडीशन भाई, में 12 से कर रहा हूँ। पहले 3 में दिल्ली। आज मतलब लास्ट 8 सालों में जो कर रहा है, वो कब से कर रहा हो तो छोड़ ही दे। हाँ यहाँ लास्ट पे हाँ, भी 8 तो सालों में टाइम भी जो पैसा कर रहा काट हो, रहा है मैं भाई। वहां पे ऐसे कहूंगा, लास्ट 8 सालों में भी जो कर रहा हो, ठीक है, उसको तो पकड़ ही लो, वो उससे यहाँ पे भी लायल कोई अपना हो ही ही नहीं पैसा सकता। काट रहा है तू। ठीक है, जी। okay. हाँ We got your final thoughts. Final thoughts are supposed to be concise. Gurrahmat Roy. तो मेरा फाइनल थॉट यही है कि दिस इज द फेस्टिवल ऑफ दिस कंट्री, ठीक है? इसको हल्के में, इसको बिल्कुल जी खुल के एंजॉय करो, ठीक है? अपने दोस्तों से लड़ो, फैन वॉर्स करो। एक कोई रिसेंट सीन हुआ था कि चेन्नई और बैंगलोर के किसी फैन ने आपस में मार मूर दिया था, वो मत करो, ठीक है? हैव फन, ठीक है? इट इज ए जॉयफुल ओकेजन एंड दिस विल बी बेनिफिशियल टू क्रिकेट, बेनिफिशियल टू यू, बेनिफिशियल टू सोसाइटी, और मौज ही मौज है। Saksham Sehrawat. फाड़ है आईपीएल, यूनिकली इंडियन है, इंडिया के लिए सॉफ्ट पावर भी जनरेट कर रहा है, पैसे भी जनरेट कर रहा है, एंटरटेनमेंट भी जनरेट कर रहा है, कल्चरल कन्वर्सेशन जनरेट कर रहा है। फाड़ है, कंटिन्यू होना चाहिए। और जिस स्पीड से ये फोड़ रहा है, बहुत ही बड़ा बनने की अपॉर्चुनिटी है इसमें। और जो एनबीए और ईपीएल ये सब लोग हैं, इन्होंने जो सॉफ्ट पावर जनरेट करी अपने अपने देशों के लिए और पैसे जनरेट किए हैं, इसमें भी बहुत पोटेंशियल है आईपीएल में। तो मेरे फाइनल थॉट भी यही है कि आईपीएल इज अ फेस्टिवल गाइस, इज अ फेस्टिवल वेयर द एंटायर नेशन इज वाचिंग, द ऑलमोस्ट द एंटायर नेशन एक साथ एक ही चीज देख रही होती है। एंड फॉर दीज 2 months देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट यू कैन मेक विद एनी रैंडम पर्सन। सो सोशलाइज, हैव फन, enjoy, and the power that IPL is bringing, I think it is a very good indicator of where things are headed for India in general in this century, in this decade. It is a very good indicator that things are moving very positively for India, and people around the world are recognizing India as a as a power which is a force to be reckoned with. In one aspect of a sport, if one particular country is controlling everything, I mean, this is a very good point. And have fun, enjoy, and यार fixing वाली बातें बंद कर दो यार, क्रिकेट ही है, कितना ही फिक्स करेंगे मैचेस, 11-22 प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं, कितनों को खरीदोगे, क्या खरीदोगे, फिक्सिंग वाली बातें बंद कर दो प्लीज। पर ठीक अगर है? फिक्सिंग का पता नहीं चलता मेरे को पता ही नहीं चला कि फिक्सिंग हुई है कि नहीं हुई है, तो मेरे लिए तो नहीं हुई ना। हाँ भाई, नहीं हुई, होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है।
और नहीं होती और है। ये जो इंडिया राइजिंग का जो थॉट था ना अपना, इससे हम ये कहने वाले हैं कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आईटी सेल वालों, प्लीज आओ, वीडियो देखो हमारा, देखो इंडिया हाँ शाइनिंग, हैशटैग हाँ आत्मनिर्भर भारत, देखो हैशटैग और क्या मोदी जी का, मेड इन इंडिया। मेक इन कुछ इंडिया, मंदिर और वही बनेगा। अमृतकाल। सुनो, बाकी आईटी सेल को मंदिर भी तो बना दिए भाई तब तो। आईपीएल से भारत जोड़ो होता है और हम भी भारत जोड़ रहे हैं, तो तुम भी आओ। हाँ भाई नहीं और यार, वो ये दिन भी नहीं। ज्यादा दूर नहीं है, ये जैसे कांग्रेस यहाँ वालों पे को नहीं रैंडम बनाना। लोग जिनको सोकर सूकर का कुछ नहीं पता होता, वो अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी पहनते हैं, न्यूयॉर्क यांकी की टोपी पहनते हैं, लेकर्स की जर्सी पहनते हैं, ऐसे ही अपने भी मुंबई इंडियंस की पहनने लग जाएंगे। और कोई बिल्कुल भाई, रैंडम बिल्कुल। आदमी और पाकिस्तान में पंजाब की जर्सी जला भी रहा होगा, तो लाइक सही है, अपने लगे रहेंगे। और हैरेसमेंट से बचने के लिए पंजाब की जर्सी मत पहन लेना। हाँ नहीं तो लाल तो समझ के ना सांड की तरह चढ़ जाएंगे तुम पे। मैं जीटी टी शर्ट पहन के आने वाला था, इसने कहा तू रेड पहन के आ, मेरे को नहीं पता। मैं तो तेरे मैं क्या एक्सपेक्ट कर लगा रहा था, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तू जीटी टी शर्ट में आएगा। मैं तो हाँ तो एक्सपेक्ट फिर कर रहा चेंज था भाई, करवा मैं तो दिया। और Honestly, लिखने वाला था। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था जी आएगा, तो ये हमारे क्या पॉडकास्ट गेस्ट काफी अच्छा सरप्राइज लगा मुझे, काफी मजा आया मुझे ये देख सही के। है सही है। लाइक सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। हाँ वो लाइक सब एंड Yes, वो जो सब्सक्राइब लाइक वगैरह पहले जो मैं और लोग वोट बोलते हैं ना, तो And वहीं से सुन के यहाँ पे कर दो। हम लोग ये रोज लोग इतना बढ़िया पॉडकास्ट चला रहे हैं ना, इनको सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने दोस्तों में बांटो। आईपीएल सीजन है, ये मौज हो घंटी जाएगी। घंटी ही बज जावा। ये घंटी सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटा बनेगा साइड में, उस और पे कमेंट ऐसे बजाना वगैरह है भी जैसे। करवाना है। हाँ, we अबे release सरकार थोड़ा सा और बोल, और पैसे दिए थे ना। we release चेक नहीं podcast every week, तो प्लीज कम बैक टू अस एवरी वीक। हम लोग रोज शॉर्ट्स निकालते हैं, रोज ये मेरे रील्स को भी निकालते हैं परमानेंट कर लो ना। इंस्टाग्राम। आ हाँ जाओ। भाई, तू एप्लीकेशन भेज सीवी बना के। हाँ रेज्यूमे भेज दूंगा। चलो उस ठीक है, वाले के यहीं नीचे पे और पिछले खत्म वाले के नीचे करते हैं। 4-5 कमेंट कर दी। Like, share, subscribe, guys. Follow us on Instagram. Follow us on YouTube. हाँ We will keep Spotify, uploading Amazon content. Music, Google एंड सपोर्ट Podcast. पंजाब। Thank you, guys. Thanks for watching. अरे मैंने हैंड रेज किया था, तेरा डिस्टेंस है, तो उसकी वजह से ना मैं ऊपर चला गया। हैंड रेज करता है वो टॉप पे चला गया। Hand went raise मत। अरे, अब कोई बात नहीं, वो तो लाइव वीडियो में होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम इतने मॉडरेटेड किस्म के लोग नहीं है। हाँ भाई। तो देख लिया हम भाई। एक दूसरे के ऊपर बोल देते हाँ हैं। फिर मैं समझ गया, फिर एक दूसरे के ऊपर ही बोलना पड़ा। हाँ, उसको भी थोड़ा सा कम करना है भाई, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा कम करो।